हे गाइस, आपका स्वागत है वीडियो की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। हमारा टॉपिक है कॉफ़ी वेबसाइट। यदि आप अपने खुद के बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो विद ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल सिंपल वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी फ्री होने वाली है, जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अपने बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। बट यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च करने के लिए हो सकता है आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत हो, बट वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप ये वीडियो देखते हो तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने ये कॉफ़ी वेबसाइट क्रिएट करूँगा और बस आपको इमेज और डिटेल चेंज करनी है। इसके अंदर सारे ऑप्शन हैं जो कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड रख सकते हैं। आप इसे जितना भी बड़ा, जितना भी इसके अंदर और भी फीचर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट इसको मैंने कॉफ़ी रिलेटेड ध्यान में रखकर बनाया है, तो वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा हेडर है, उसके बाद नीचे हमारा फूटर है, 4 यहाँ पे सेक्शन है, ऊपर हमारा ये जो एक बैनर है वहाँ पे लिखा है टेस्ट द बेस्ट कॉफ़ी ऑफ द टाउन देन लर्न मोर। यहाँ पे हमारा थोड़ा वर्कशॉप के बारे में दे रखा है। यहाँ पे हमारा सोशल आइकन है। ऊपर नेविगेशन में हमारे 2 है मेन्यू, यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 है और बीच में हमारा लोगो है। नीचे फूटर की बात करूँ तो फूटर में हमारे सोशल आइकन है, सोशल लिंक्स है और यहाँ पे हमारा कॉपीराइट है वेबसाइट का। और यहाँ पे 4 सेक्शन है कि यहाँ से क्लिक करके सीधे बंदा शॉप पे क्लिक करके शॉप पे जा सकता है, स्टोरी पे वेबसाइट स्टोरी, अबाउट कॉफ़ी और अब कॉफ़ी के बारे में, और वेयर भी जहाँ पे हमारा जो स्टोर है लोकेट है वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें। हम आर स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल सकते हो विद इमेज विद स्टाइल, और यहाँ पे मैंने सिंपली टेक्स्ट डाला है कि हमारी स्टोरी क्या है वो, और डेमो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल है अपने बिजनेस के बारे में वो दे सकते हो। साइड में आपके वही कैटेगरीज और लेटेस्ट पोस्ट जो भी आपने डाल रखे होगी, अगर आप ब्लॉगिंग भी रखते हो इसके अंदर, अपने आर्टिकल पब्लिश करते हो तो ये भी आप रख सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद है अबाउट कॉफ़ी। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड आप पेज बना सकते हो अबाउट कॉफ़ी। जैसे कि हमारा कॉफ़ी की वेबसाइट है तो यहाँ पे हमने अबाउट कॉफ़ी के बारे में डाल रखा है, और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे कॉफ़ी के बारे में थोड़ा लिख रखा है, सेम हमारा साइड बार जैसे पहले वाले पेज में था। यहाँ पे गैलरी है हमारे बिजनेस में। देखिए, अगर आपका फिजिकली स्टोर है और वहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं तो आप उस स्टोर की जो है इमेज खींच के यहाँ पे डाल सकते हैं, पूरी गैलरी बना सकते हैं, आप अपने कस्टमर को डाल सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे अदर चीज़ें हो। तो यहाँ पे यदि आप अपने बिजनेस के लिए ये गैलरी पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। हमने ये जो गैलरी है वो पूरी की पूरी क्रिएट करी है, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेजेस है जो मैंने डाली है, और दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी पेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, चाहे थीम, प्लगइन, सारी चीज़ें हम फ्री यूज़ करेंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम हो या अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसी कई सारी वेबसाइट रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे पब्लिश करता हूँ। सिंपली रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, और वो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर दबा देना। और एक और चीज़ बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका क्या नाम क्या है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे और भी हमारे पास पेजेस हैं, वेयर आर वी, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास वेयर आर वी का पेज है, और यहाँ पे आप गूगल मैप इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल मैप ऐड कर सकते हो। नीचे माई स्टोर लोकेशन है, यहाँ पे एड्रेस वैड्रेस आप डाल सकते हो, टाइमिंग डाल सकते हो। व्यू ऑन फुल विंडो, आप यहाँ पे कोई भी बटन बना सकते हो जिसपे क्लिक करके बंदा जो है गूगल मैप में चले जाए बाहर, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं होलसेल की, यदि आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट में डील करता है, और यदि आप होलसेल में भी सामान बेचते हो यानी कि बल्क में सामान बेचते हो, तो सिंपली आप होलसेल का भी यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हो, जिसमें लोग आपको इस पेज के थ्रू कांटेक्ट कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे कांटेक्ट फॉर्म है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर पाएंगे। आप कस्टमाइज कर सकते हो कांटेक्ट फॉर्म को, और क्यों आपसे ही सामान खरीदना चाहिए, या आपकी जो सर्विसेज है, या आप कितने में क्या देते हैं, वो डिटेल भी आप यहाँ पे लग सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्स्ट ही आपको दिख रहा है और फॉर्म ही दिख रहा है, बट इसके अलावा भी आप यहाँ पे इमेजेस और कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। सेम साइड में हमारा साइड बार है,
अब बात आती है कि चलिए आपका एक लिस्टिंग की वेबसाइट तो चलो समझ में आता है, यदि मेरे को ऑनलाइन बेचना हो और ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करनी हो, या आप ऑनलाइन ही सारी लिस्टिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, तो सिंपली आपके पास ऑप्शन है शॉप का। जी हाँ, हम इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि आप बिल्कुल शॉप कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं और ये कुछ प्रोडक्ट है जो कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और ये प्रोडक्ट नहीं, जो आपके प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। बाकायदा यहाँ पे हमारी साइट के ऊपर ऑनलाइन बेचने का भी ऑप्शन है जो कि आप इसके अंदर कर सकते हो। देखने में बिल्कुल सिंपल है, होम जैसे कि मैंने डिज़ाइन करा है, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही डिज़ाइन करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अलग भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो ऐसा रखा है वो आपके सामने है। मैंने सिंपल चाहिए था मेरे को, मैंने वो ही क्रिएट करा है। नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम ऊपर जैसे पेजेस है, लाइक शॉप का है तो शॉप का, आर स्टोरी है तो आर स्टोरी है, अबाउट कॉफ़ी है अबाउट कॉफ़ी है, वेयर आर वी है वेयर आर वी है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे भी कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो वहाँ जाएगा। अभी मैंने लिंक नहीं लगा रखी इसके अंदर, इसलिए कहीं नहीं जा रहा, बट यदि आप लिंक लगाओगे तो वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसी वेबसाइट है। तो यदि आपको बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करनी है तो सिंपली इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको वर्डप्रेस का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया अपने लोकल होस्ट पे। यदि आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कर सकते हो। यदि आप सीखने के पर्पज़ से ना करके अपना खुद का बिजनेस वेबसाइट लॉन्च ही करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होगी। अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, मैं बता देता हूँ। डोमेन सिंपल आपकी वेबसाइट का नाम होता है, होस्टिंग यानी कि एक सर्वर जहाँ पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव होती हैं, जो कि यूज करने पर लोग आपकी वेबसाइट को कभी भी किसी भी वक्त एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन आपको खरीदना पड़ेगा यदि आपको लॉन्च करने हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो सिंपली लोकल होस्ट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों रिलेटेड बेसिक वीडियोज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पे बैकएंड में कुछ ऐसा आएगा। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया और लॉगिन करना है सिंपली अपने तो आपको सिंपली WP एडमिन लिखना है, और उसके बाद लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा जो आपने रखा होगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको इतना मालूम होगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर नहीं मालूम तो सिंपली डिस्क्रिप्शन लिंक देखिए, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है या कैसे होस्टिंग एंड डोमेन सेटअप करी जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी है, बट हमें कुछ ऐसी वेबसाइट चाहिए, और इसका अगर मैं मोबाइल व्यू पे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा ये अपने आप स्टाइलिंग ले रहा है, तो एक बार मैं ये आपको क्रोम में करके दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है पूरी की पूरी। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा ये आ रहा है, एंड ऊपर हमारा जो भी हमने बैनर लगाया था, नीचे हमारे ये, और ये पूरे के पूरे सेक्शन। और अगर कोई भी पर्सन किसी भी सेक्शन पे जाना चाहता है, लाइक होलसेल पे जाना चाहता है, तो होलसेल पे क्लिक करेगा, देन वो होलसेल के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म और अदर चीज़ें सारी हैं, और वैसे सारे के सारे सेक्शन हैं। अगर किसी भी यूज़र को कोई भी सेक्शन यूज़ करना है इन मोबाइल तो वो कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट ऐसी है। इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ प्लगइन और थीम की ज़रूरत होगी, और उनमें से हमें इंस्टॉल और डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम थीम कर लेते हैं। तो थीम हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं OceanWP। तो सिंपली अभी आपको यहाँ ना सर्च करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप OceanWP लिखोगे। तो ये एक फ्री थीम है, पेड भी है हालांकि, बट हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा फ्री में काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको और भी एडवांस ऑप्शन चाहिए तो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं, बट अभी के लिए हम फ्री में ही यूज करेंगे और फ्री में ही हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी इंस्टॉल हो गई, मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर आ रहा है बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन, इस पर क्लिक करो और इसे इंस्टॉल कर लो। ये एक रिक्वायर्ड प्लगइन है ओशियन का, जो कि हमें इस्तेमाल करना होता है। तो बैक चलते हैं, इंस्टॉल हो गया। तो चलिए अब हमें जो ज़रूरी प्लगइन है वो इंस्टॉल करने होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ पीछे से अगर आपको कोई आवाज़ आए, उसे इग्नोर कर देना बस। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपको, एंड उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो जो प्लगइन आपको चाहिए, बट हम जो यूज़ करने वाले मैं आपको बताता हूँ। पहला है एलिमेंटर,
एलिमेंटर, और इसी का एक है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, ये वाला करना है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एक गैलरी के ऑप्शन के लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है फू गैलरी, उसे हमें यूज करना है, जो कि ये वाला है। अब एक लास्ट प्लगइन है, और अगर इसके अलावा हमारा कोई रह रहा होगा तो वो यूज करेंगे, बट अभी के लिए हम वूकॉमर्स कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन शॉपिंग में भी कन्वर्ट कर पाएँ। तो वूकॉमर्स भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम सभी प्लगइन को एक बार में एक्टिवेट कर लेते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आपको जाना है और यहाँ पे सारे प्लगइन सेलेक्ट करने के बाद बस ओशियन एस्टर को हटा देना है और यहाँ पे हम करते हैं एक्टिवेट, क्योंकि हमारे सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो सारे के सारे हमारे एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे कुछ बोल रखा है कि आप लाइक सेटअप करो वूकॉमर्स को या ओशियन WP को, और यहाँ पे वूकॉमर्स का भी आता है, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ये यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है कि आपका जो वेबसाइट है वो उसमें HTTPS इनेबल नहीं है, तो वो आपको करना पड़ेगा यदि आपको शॉप क्रिएट करनी है। तो अभी हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो ये हम डिसमिस कर सकते हैं, इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम लाइव पे कर रहे होते तो ये ऑटोमेटिकली मांगता। तो चलिए सेटअप करते हैं। आप स्किप सेटअप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप थोड़ी बेसिक सेटिंग इस सेटअप के थ्रू कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट स्टार्टेड का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी थीम चूज करना चाहते हो कर सकते हो, बट हमने स्टार्टिंग में थीम चूज कर रखी है ओशियन WP, तो हमें कोई भी चूज करने की जरूरत नहीं। तो स्किप स्टेप पे हम क्लिक करते हैं। अब यहीं से आप सारे के सारे लोगो, टैगलाइन, वेबसाइट का वो सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। अगर आपको लोगो अपलोड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाके अपलोड फाइल में जाके सेलेक्ट फाइल पे करके यहाँ से आप अपना जो लोगो है वो अपलोड कर सकते हो। तो मेरा प्रोजेक्ट में कॉफ़ी और यहाँ पे मेरा लोगो है ये वाला, और मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप दे सकते हो अपना अल्ट टैग, यानी कि नाम जो भी है, चूज इमेज, ये आपका लोगो हो गया। रेटिना लोगो ये भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका साइट टाइटल है, साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हो। मैंने वियार्डू कॉफ़ी रखी है क्योंकि मैं कॉफ़ी रिलेटेड बना रहा हूँ अभी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप किसी भी बिजनेस में इसे तब्दील कर सकते हैं, बस मेरा काम है इसमें ऑप्शन दिखाना कि आप ऑप्शन ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। बट अगर आपका बिजनेस किसी और रिलेटेड है, सिर्फ इमेज और उसकी डिटेल चेंज करके आपकी वेबसाइट वैसी बन जाएगी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं टैगलाइन। टैगलाइन में यहाँ पे आप दे सकते हैं कोई भी टैगलाइन, मैं जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दे रहा हूँ। आपको अपनी रखनी है टैगलाइन, जो भी आप स्लोगन जो भी देना चाहते हैं वहाँ पे। साइट का आइकन ये आइकन होता है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसे साइट का आइकन या फेविकोन कहते हैं। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि हाइट इक्वल विद जो भी है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं करा। प्राइमरी कलर, हूवर प्राइमरी कलर और मेन बॉर्डर कलर, लिंक हूवर कलर, ये सारे के सारे कलर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं यदि आपको नहीं मालूम कौन सा कलर देना है। कंटिन्यू करते हैं अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल अपडेट, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपली व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी के लिए हमने जो थीम है इंस्टॉल कर ली, प्लगइन है वो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिए। तो मैं अभी देखता हूँ हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। अभी के लिए हमारी ऐसी है, लोगो हमने लगाया था तो लोगो चेंज आ रहा है और हमारा इसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, हमें वेबसाइट बनानी है इस तरीके की। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे, तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं और अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये इसके साथ हो गया कंपेटिबल। तो यहाँ पे हम काट देते हैं और ये भी हम काट देते हैं। अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में हेडर कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फुटर कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मेन, फिर स्टेप बाय स्टेप पेजेस पे जाएंगे। फिर जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है वो देखेंगे, शॉप पेज क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम जो पेमेंट गेटवे है या जो भी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो वो देखेंगे। और लास्ट में हम रिस्पॉन्सिव करना चाहेंगे कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव अलग अलग डिवाइसों में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे हेडर क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली आप चाहें तो जो ओशियन WP का है, कस्टमाइज में जाके जो इसकी हेडर सेटिंग है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको वैसे वो यूज नहीं करना तो मैं सिंपली आपको बोलूँगा जो मैंने ये यूज करा है उसके लिए आपको जो है हमने एलिमेंटर का हेडर फुटर करा था उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको सिंपली अप्रेंस में जाना है और इसमें होगा हेडर फुटर एंड ब्लॉक। ये हमारा उस प्लगइन के थ्रू आ रहा है,
एलिमेंटर के, और यहाँ पे ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। और अभी हम हेडर क्रिएट कर रहे हैं तो हेडर नाम दे देते हैं इसे, और सेलेक्ट करते हैं क्या है हमारा हेडर, और ये डिस्प्ले क्या कहाँ होगा, ये पूरी साइट पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करना है, क्योंकि हमें डिजाइन करना होगा एलिमेंटर से। एलिमेंटर कुछ नहीं, एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू आप पेज को डिजाइन करते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एलिमेंटर आ रखा है। तो सिंपली यहाँ पे अभी के लिए हमें चाहिए क्या, हेडर। हेडर के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 3 सेक्शन है यहाँ पे, तो 3 सेक्शन में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले में क्या है, नेविगेशन, तो हम यहाँ पे नेविगेशन लिख रहे हैं, तो इसकी तरफ से जो है नेविगेशन का आ रहा है वो आप यहाँ यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी हमारा नेविगेशन का था, तो हम नेविगेशन यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं। और बीच में हमारा था लोगो, तो हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लोगो लिख रहा हूँ और यहाँ पे साइड लोगो पे क्लिक यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए हमारी साइट कुछ ऐसी है, बीच में लोगो और वैसा। और अगर मैं अपडेट करूं और यहाँ पे देखना चाहूँ कि क्या चेंजेस आए, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अभी हमारा ऐसा है, क्योंकि हमने कोई भी मेन्यू नहीं क्रिएट करा। तो चलिए बैक चलते हैं। यहाँ पे हमें ये चीज़ें लाने के लिए मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे। एग्जिट टू डैशबोर्ड करते हैं, यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो, बैक पेज पे आ गए जहाँ पे पहले थे। और यहाँ से आपको अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यूज हमारा नेविगेशन होता है जो हम ऊपर ऐड करते हैं हेडर या फुटर में, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला हमें एक है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तो मैं लिख रहा हूँ मेन लेफ्ट, इस नाम का हम एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट मेन्यू। और यहाँ पे हमारा मेन लेफ्ट से क्रिएट हो गया। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने आर स्टोरी, अबाउट कॉफी, गैलरी क्रिएट करा है। यहाँ पे वेयर आर वी, होलसेल और शॉप क्रिएट करा है। तो अभी के लिए हमारे पास इनमें से कोई भी पेज नहीं है, तो सबसे पहले हमें पेज भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट मेन्यू तो क्रिएट कर ली, बट उसके अंदर एक्चुअल पेज लगाने के लिए हमें पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पेज मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे वूकॉमर्स की तरफ से शॉप का पहले से ऐड है, तो हमें शॉप का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बाकी अदर जितने भी है वो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर स्टोरी अबाउट कॉफी, तो ये लिखते हैं हम, टाइटल देते हैं आर स्टोरी। और इसके अंदर एक डेमो टेक्स्ट देने के लिए मैं इप्सम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इप्सम रियल टेक्स्ट जो भी है। यहाँ पे हमारे पास ये रे कुछ टेक्स्ट है, और ये साइड ना यूज़ करके मैं इप्सम जनरेटर यूज़ कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जनरेट कर लेते हैं एक लोरम इप्सम। एंड यहाँ पे हमारे कुछ डेमो टेक्स्ट है, सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मान लीजिए हमने अब अबाउट आर स्टोरी के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखना, जो भी इमेज ऐड करनी है वो आप इमेज ऐड कर सकते हो। एंड बस उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारा आर स्टोरी का पेज ऐड हो गया है। आर स्टोरी में जो भी आपकी स्टोरी है वो आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद सेकंड पेज है हमारा अबाउट कॉफ़ी का, तो हम लिख रहे हैं अबाउट कॉफ़ी। यहाँ पे भी हम एक डेमो टेक्स्ट दे देते हैं एंड यहाँ पे पब्लिश करा। पब्लिश करने के बाद हम बैक जाते हैं, यहाँ पे हमारा गैलरी का एक पेज, तो चलिए ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो चलिए देते हैं टाइटल गैलरी, और यहाँ पे आपको इसके अंदर जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, जो भी देना है। बट मैं अभी के लिए बस गैलरी इमेजेस लगाऊंगा, तो उसके लिए हमने जो फू गैलरी का प्लगइन यूज़ करा है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट की बजाय बस गैलरी चाहता हूँ। अभी टाइटल दे दिया क्योंकि मेरे को बस पेज दिखाना है। यहाँ पे जो मैंने दिया है ज़रूरी नहीं आपको वो देने की ज़रूरत है, आप अपने खुद के पेजेस क्रिएट कर सकते हो अपने अनुसार। बट मैं क्रिएट करना दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। आप ज़रूरी नहीं 3 ही रखो, 4 भी रख सकते हो, बट मैंने जितने दिखाए हैं वो यहाँ पे हम उसी को सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेयर आर वी, यहाँ पे हमारा जो भी लाइक इसके अंदर क्या था, हमारा पूरा का पूरा था कि गूगल मैप था और अदर चीज़ें थी, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वेयर आर वी। इस पर हम दोबारा आएंगे इसको डिज़ाइन करने के लिए, बट अभी के लिए हमने कोई डिटेल नहीं देनी, तो हम सीधे इसे बैक चलते हैं, ठीक है ना। बस टाइटल से हमने पेज क्रिएट कर लिया। उसके बाद है होलसेल एंड शॉप का, ठीक है। होलसेल में हमें थोड़ी डिटेल लिखनी है कि भाई आपसे होलसेल करना क्यों चाहें और क्या क्या चीज़ें आप होलसेल कर सकते हो। जितनी भी होलसेल से रिलेटेड डिटेल है ना वो आप दे सकते हो।
तो वो आपको यहाँ पे दे देनी है। और कॉन्टैक्ट फॉर्म इसके नीचे हम लगाएंगे, वो क्रिएट करेंगे, बट अभी हमने क्रिएट नहीं करा, तो सिंपली अभी हम डिटेल से काम चला रहे हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ के हम वो भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पेज था शॉप का, जो कि हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, तो हमें वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब जाते हैं अपीयरेंस मेन्यू में द्वारा, जिससे कि हम यहाँ पे और यहाँ पे अपना वो चीज़ें दिखा सके, ठीक है ना। मेन लेफ्ट है, मेन लेफ्ट के अंदर हमारा क्या था, आर स्टोरी है, अबाउट कॉफी है, एंड गैलरी है। तो ये हमने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करा, जो कि यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। और सिंपली आप जो ऑर्डर वाइज जो भी आपको रखना है वो आप कर सकते हो, जैसे कि आर स्टोरी, अबाउट कॉफी एंड गैलरी, एंड सेम मेन्यू पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे एक बार अगर हम रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास दोनों तरफ वो आ गई, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करा कि किस तरफ क्या है, इसलिए हमारे दोनों तरफ आ गई। तो चलिए एक और क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आप मल्टीपल जितनी चाहे क्रिएट कर सकते हो, बट लगाने आपको कहाँ पे है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेन राइट मैं ये वाला कर रहा हूँ और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे चलिए अब देते हैं होलसेल, वेयर आर वी एंड शॉप का। तो शॉप का ये रहा हमारा, और ये ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करा, और ये यहाँ पे हमारा उठ के आ जाएगी। और वेयर आर वी हमें पहले चाहिए, फिर होलसेल, देन सो ऑन। तो यहाँ पे अभी के लिए हमारा पूरा का पूरा क्रिएट हो गया। चलिए अब इसे दोबारा एडिट करते हैं। इसे एडिट करने के लिए या तो आप सीधे पेज में जाके, और पेज में जाके नहीं, यहाँ पे आपका हेडर फुटर का अपीयरेंस हेडर फुटर में जाके एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके कर सकते हो। और बाकी आप या तो एडिट अंदर से भी जा सकते हो, एडिट पे क्लिक करना है और एडिट विद एलिमेंटर करना है, या बाहर से करो या अंदर से, वो आपके ऊपर है। एंड उसके बाद यहाँ पे दोबारा आ जाएगा और यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सब अभी के लिए जो ये है इसको मैं वेयर आर वी, होलसेल और शॉप, ठीक है। और ये जो है ये हमारा मेन लेफ्ट है, ठीक है। तो दोनों हमारा हो गया है। और इसे स्टाइलिंग देने के लिए लाइक मैं स्टाइल दे सकता हूँ, अभी मैंने ये चूज़ कर रखा है। तो स्टाइल पे आपको जाना है इसकी स्टाइलिंग चूज़ करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपोग्राफी, लाइक आपको रोबोट से कोई और चाहिए तो मैं रोबोटो, ये सेकंड वन है, ये वाला मैं दे रहा हूँ, मेरे को ये वाला चाहिए। और यहाँ पे आप वेट कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक मेरे को 600 की जगह 500 चाहिए, तो थोड़ा मोटे से पतला हो गया। एंड आप डेकोरेशन भी कर सकते हो, लाइक अंडरलाइन में चाहिए मेरे को। और उसके साथ साथ आप स्टाइल दे सकते हो, लाइक नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक चाहिए, मेरे को अपर केस चाहिए तो मैं अपर केस कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हैं कि मैं क्या देना चाहता हूँ क्या नहीं। अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा चाहिए तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए साइज़ जो है ही बाय डिफ़ॉल्ट वो दूंगा। एंड ये मैं बिल्कुल कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया। और ये स्टाइल मेरे को यहाँ देना है, तो पेस्ट स्टाइल, तो स्टाइलिंग यहाँ पे आ गई। तो मेरे को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए ये वाला कलर, तो इस कलर को मैं ले लेता हूँ। मेरे को याद नहीं कि कौन सा कलर है ये, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो कलर है इसके अंदर हेडर में, ये जो हेडर है इसके अंदर जो कलर है मैं वो यूज करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को कलर पिकर भी मिल जाएगा इनसे, तो भी हो जाएगा। जैसे कि ये है, ये वाला कलर मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, तो कॉपी करा। एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं सिंपली। ये जो बैकग्राउंड कलर है तो इसको क्लिक करना है, क्योंकि अब हम पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में करने वाले हैं कलर। तो इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ और उसका कलर हमें बैकग्राउंड में हमें चूज़ करना है। बट उसके अलावा हमारे पास शेप डिवाइडर भी है, जैसे कि यहाँ पे हमने लाइक क्लाउड चूज़ कर रखा है, क्लाउड दे दिया। और ये टॉप में है, मैं चाहता हूँ चलो बॉटम में मैं क्लाउड चूज़ करना चाहता हूँ, मैंने क्लाउड करा। टॉप में जो है ये मैं नन कर रहा हूँ। एंड अभी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कलर कोई नहीं दिया, यहाँ पे कलर कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम मान लीजिए मैं कलर देना चाहता हूँ, लाइक मैं ऐसे वैसे करूँ तो आप देखोगे हमारे पास कलर आ रहा है। बट अगर मैं ये फ्लिप कर दूँ तो मेरे पास उल्टे में आ जाएगा, यहाँ पे उल्टे में वैसे में आ रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, हमने कुछ ये यूज करा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या यूज करा है। वहाँ पे जिग जैग है, ये क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। पिरामिड है, अगर मैं ये 300 करूँ, ये 160 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बेटर है। और अगर मैं ये काट दूं तो आप देखोगे हमारे पास कुछ ऐसा है। और सेम यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है थोड़ा सा बड़ा है, बट यहाँ पे हमारा छोटा है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ ये है कि आपको खेलना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए एक्चुअल में। लाइक मेरे को 20 चाहिए, तो 20 पे कुछ ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है हमारा वैसे छोटे में ही तो नहीं आ रहा, तो 18 करूँ, 19 करूँ, लाइक 19 करा तो हमारे पास 19 में कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये ठीक है ना। और मान लीजिए यही मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ स्टाइल। और अभी हमें टेक्स्ट का कलर भी चूज़ करना है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कलर है वो हमारे ये है,
बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऐसे हो, ये वाला कलर हो, D7 वाला। और उसके बाद हूवर करने पे भी कुछ आए, तो टाइपोग्राफी पे अगर हम हूवर करें तो ये ग्रीन ना होके हमारा जो है पूरा वाइट आए, तो ये भी मैंने कर दिया। एंड सेम ये मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ पेस्ट स्टाइल, जिससे कि हमारे यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हो रखा है एंड टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और हूवर करने पे भी हमारा ठीक आ रहा है। एंड इसके बाद हमें सिंपली अपडेट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको खेलने के ऊपर है कि कितना आप खेल सकते हो इसमें। खेलने से मेरा मतलब ये है कि आपको कितना कैसा चाहिए। तो अभी के लिए हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो गया। चलिए फुटर की बारी, फुटर कर लेते हैं। तो बैक चलते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे में डार्क कलर में आ रहा था एलिमेंटर, बट हो सकता है आपके में अलग आए। मेरे शायद वर्डप्रेस में थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, बट आपके में ठीक आएगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं दोबारा अपीयरेंस में, हेडर फुटर में, और यहाँ से हम फुटर भी क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करा और यहाँ पे है हमारा फुटर, ठीक है। फुटर करा, हमें कहाँ चाहिए, ये पहले हमारा फुटर है, दूसरा है हमारा एंटायर वेबसाइट पे चाहिए। पब्लिश पे क्लिक करा, ये पब्लिश हो गया। अब हमें इसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन कर सकता हूँ। देखिए ये ब्लैक में आ रहा है, डार्क में आ रहा है, बट आपके में हो सकता है कि तो ये डार्क में ना आए, मेरे में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा फुटर 2 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो हमें जो ये रो है 2 कॉलम के साथ चाहिए, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। तो एक में हमारा नेविगेशन है, नेविगेशन तो फुटर नेविगेशन अभी हमने बनाया नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट में जो आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेयर आर वी और वो सारी चीज़ें। और एक है हमारा कॉपीराइट की, कॉपीराइट हमें देना है, तो यहाँ पे कॉपीराइट आप दे सकते हो। और यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन है, ये कॉलम, इसे चूज करना है। ये आप देख रहे हो थोड़ा ऊपर है बट ये बीच में है, तो इसे मिडल में करने के लिए हम वर्टिकली क्या कर देते हैं, इसे मिडल में कर देते हैं, जिससे कि बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब पावर्ड बाय क्या है, वो सारी चीज़ें यदि आपको लिखनी है तो सिंपली आप लिख सकते हो, जैसे कि पावर्ड बाय साइट नेम। और अगर मैं वैसे करूँ तो यहाँ पे साइट नेम आ रहा होगा, बट आपको दिख नहीं रहा। और यहाँ पे कलर आपको चूज करना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, बट वैसे मैं अभी बैकग्राउंड कलर इसे देने वाला हूँ। तो सेव डिवाइडर में आपको जाने के बाद लाइक आप मान लीजिए आप माउंटेन ले सकते हैं, और माउंटेन लेने के बाद आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। मैं कलर कुछ नहीं दे रहा अभी के लिए, मैं बैकग्राउंड में कलर दे रहा हूँ। वैसे बैकग्राउंड में कलर मैं एक बार डार्क ले रहा हूँ, जो कि डार्क हो गया। और ऊपर आप देख रहे हो हमारे पास वैसा है। और अगर आपको टेक्स्ट वैक्स कलर करना है ना, तो सिंपली आप स्टाइलिंग में जाके टेक्स्ट कर सकते हैं। हमने जाना था कि प्राइमरी कलर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारा जो है वो आप देख सकते हो, DF BF जो भी आपको रखना है वो आपने रखा। और टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग है वो आप दे सकते हो, रोबोट की जगह ये आप दे सकते हो। इसका जो वेट है वो कम कर सकते हो आप। और यदि आपको ये ट्रांसफॉर्म में अपर क्लिक का में चाहिए वो आप कर सकते हो। एंड डेकोरेशन में ये अंडर लाइन चाहिए तो ये आप कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा क्या है, ये नीचे से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मान लीजिए मैं अगर ऐसे करूँ तो नीचे से ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से वो कम लग रहा है, क्योंकि हमने स्टाइलिंग दिया। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ये जो ये चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग दे दे रहा हूँ। पैडिंग थोड़ा सा लाइक मैं 5 की पैडिंग देते रहा हूँ, जिससे कि 5 6 5 ठीक रहेगा। 5 के दीजिए, जिससे कि ऊपर का भी गैप हमारे पास ठीक आ रहा है, ठीक है ना। और ये कॉपीराइट आप देख रहे हो हमारा इस साइड आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसे कि राइट साइड आइए। और दूसरा इसका कलर भी मैं थोड़ा कम चाहता हूँ। पावर्ड बाय जो हमारा साइट का नाम है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें साइट का नाम आप खुद भी लिख सकते हो, लाइक साइट का है इवियाडो कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया और वो हमारा आ गया। अगर आपको कलर चूज करना है, आप कलर बेशक से जो आपने वो इसमें दिया था वही चूज कर सकते हो, बट मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ, जो कि मेरे को नहीं मालूम कि कौन सा कलर है। तो अभी के लिए आपकी जो फुटर है वो भी क्रिएट हो चुका है। एंड अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो आपका फुटर है वो भी हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो एंटायर साइट पे हमारा फुटर भी आ चुका होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा फुटर भी हो गया, हमारा जो हेडर है वो भी हो गया। अब मैंने जैसे बोला था कि मेन करेंगे, तो मेन भी कर लेते हैं। इससे चलते हैं एग्जिट टू डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम चाहते हैं पेज एक क्रिएट करना पड़ेगा होम का, जिससे कि हम होम डिजाइन कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई भी होम नहीं है। जो बेसिक ब्लॉगिंग का पेज है वही उठा रहा है। और यहाँ पे हम एक अलग से होम क्रिएट करते हैं और ये पब्लिश करते हैं। और ये करेंगे हम एडिट विद एलिमेंटर, इस पर हम क्लिक करते हैं, जिससे कि हम इसे एडिट कर पाएँ और डिजाइन कर पाएँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास पेज आ रहा है, तो ये विद आ रहा है साइड बार। तो मेरे को साइड बार नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग है, सेटिंग में जाके डिफ़ॉल्ट की जगह मैं
एलिमेंटर फुल विड्थ कर सकता हूँ और अपडेट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो है एलिमेंटर का डिज़ाइन आएगा फुल विड्थ के साथ, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, इसमें 2 सेक्शन चाहिए। मैंने सीधे 2 सेक्शन उठा के यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 2 सेक्शन। इस वाले में जो पीछे है इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं, लाइक बैकग्राउंड में हमारी इमेज है, तो मैं मान लीजिए मैं इसे इमेज दे रहा हूँ बैकग्राउंड में, ये हमारी इमेज। और इमेज कौन सी है आपको अगर मैं दिखाऊं, होम पे जाके यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये कॉफ़ी इमेज है, क्योंकि कॉफ़ी का है तो सिंपली मैं लाइक मान लीजिए ये कॉफ़ी की इमेज है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये हमारा बैकग्राउंड होगी, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि ये है वियाडू कॉफ़ी बैनर, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो एंड उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करा, ये आ गया, ठीक है। और अब इसमें 2 सेक्शन है, एक में हमने ये जो टेक्स्ट है विद बटन वो लगाया, एक में हमारा जो सोशल आइकन विद ये जो इमेज है वो हमने लगाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चालू कर लेते हैं। इसके अंदर हम सोशल आइकन लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ सोशल आइकन। तो सोशल आइकन जो हमारे एलिमेंटर में मिल रहे हैं वो हमने यहाँ पे डाले, तो आप देख रहे हो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। इसे मैं चाहता हूँ राइट साइड, तो राइट साइड मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये वैसे ये ज़्यादा जो सेक्शन है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो एक काम करते हैं इन दोनों सेक्शन को छोटा बड़ा करते हैं। तो मान लीजिए ये जो सेक्शन है हमारा ये वाला, हम इसे सिर्फ देते हैं, ये कॉलम विद आप देख रहे हो, इसे मैं दे रहा हूँ 34, ठीक है। तो 34 में आ गया और आप देखोगे ये थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे में हमारा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी इमेज थी ना, हम जो बैकग्राउंड में इमेज दी थी वो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा सेंटर हो, अटैचमेंट में स्क्रॉल फिक्स कुछ नहीं, यहाँ पे नो रिपीट हो, और साइज में कवर हम कर देते हैं कि कवर हो, कि कवर कर ले वो, ठीक है ना। तो अब हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल फिक्स में आ रही है और दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए हमें ये नीचे इमेज देनी है, हम इमेज दे सकते हैं। सिंपली मैं इमेज एक बार सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, और इमेज उठा के मैं यहाँ पे इसके नीचे दे सकता हूँ। मैंने इमेज दी और यहाँ पे मैं इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ अपलोड फाइल सेलेक्ट, एंड यहाँ पे आपको इमेज ये दिख रही है, ये हम इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब इमेज का साइज हमारा काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे फिर भी फुल कर रहा हूँ, और फुल करने के बाद अभी हम ये बड़े साइज वाली इमेज ही हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये अगर मेरे को देने, मान लीजिए मैं राइट साइड दे रहा हूँ, जिससे कि ऊपर और नीचे का ये हमारा अच्छा सा लगे। और अभी हमारी जो साइट है कुछ ऐसी दिख रही है। एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे जो कॉफ़ी है ये हम टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं हेडिंग उठा रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस सेलेक्ट करके यहाँ पे हम दे सकते हैं टेस्ट दी, क्या लिखा है, टेस्ट दी बेस्ट। और इसके नीचे एक और है, तो मैं ये राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ एक और आने के लिए, और यहाँ पे ये चूज करते हैं बेस्ट कॉफ़ी ऑफ द टाउन, ये लिखा, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास एक बटन है, तो मैं बटन भी ले रहा हूँ, बटन, ये मैंने बटन उठाया और यहाँ पे इसके नीचे रख दिया। अब आप देख रहे हो ये हमारा ऊपर आ रहा है, मेरे को चाहिए मिड में। तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो हमारे ये कॉलम है इसको उठा के यहाँ पे मैं वर्टिकली मिडल में कर दूंगा, जिससे कि हमारा जो भी है वो मिडल में आ जाएगा। अब इसे हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, लाइक सबसे पहले व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर देते हैं। स्टाइल में जा रहे हैं हम, यहाँ पे जो कलर है हमने व्हाइट चूज करा है, और यहाँ पे जो हमारा टाइपोग्राफी है ये रोबोटो से उठ के हम इसके नीचे वाला जो है वो थोड़ा थिन में वो हम कर रहे हैं। और टेक्स्ट का आप साइज दे सकते हो, बट ये जो हम इसका वेट है थोड़ा कम कर रहे हैं। और जो ये हमारा स्टाइल है, स्टाइल की जगह ट्रांसफॉर्म हम इसे अपर केस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमने इतना करा, तो आप देख रहे हो हमारे पास ये आ रहा है। बट आप यहाँ पे देखोगे पीछे हमारी लाइट इमेज है, ऊपर भी लाइट में हमने टेक्स्ट दिया है, तो ये ज़्यादा इसमें ब्लेंड हो रहा है। तो इसे हमें थोड़ा सा तो पीछे को डार्क करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाला जो सेक्शन है वो उठा रहे हैं और इसको हम हूवर दे सकते हैं, बैकग्राउंड हूवर, और इसे थोड़ा सा डार्क दे सकते हैं कि भाई आप जो है थोड़ा सा डार्क रहो, जिससे कि हमारा ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखे वो हमें दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़े रेड डार्क में जा रहा हूँ, रेड वाइन में, ये हो गया। एंड हमारे पास ये आ गया। अब जो भी वाइट में लिखा है ना वो हमें अच्छे से दिखाई देगा। और इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वाइट में दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम टाइपोग्राफी चूज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी लाइक आई एम यूजिंग प्ले फेयर, और यहाँ पे हमारा प्ले फेयर का आएगा शायद, प्ले फेयर मैं एक बार लिख रहा हूँ, प्ले फेयर डिस्प्ले। तो ये फर्स्ट वन है, मैं ये चूज कर रहा हूँ। और इसको जो है यहाँ पे आप देख रहे हो हमने कोई भी वैसे नहीं करा, सिंपली हमने ये ऐसे कर रखा है। एंड अगर मेरे को देना है तो सारे के सारे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं सारा अपर केस दे सकता हूँ,
बाकी मैं लोअर केस भी दे सकता हूँ, बट कैपिटलाइज कर देते हैं कि सबका फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल में हो जाएगा। एंड इसको वेट मैं कुछ नहीं दे रहा, बट मैं जो साइज़ है मैं थोड़ा बड़ा चाहूँगा, लाइक मैं इतना बड़ा ठीक है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बट फिर भी ज़्यादा बड़ा हो गया। मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा 75 तक रखूँ, जिससे कि मैं इसमें थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब उसके बाद बटन है, बटन देख लेते हैं। बटन हमने यहाँ पे ब्लैक लर्न मोर का कर रखा है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली जो बटन पे टेक्स्ट देना है वो आप लिख सकते हो, लर्न मोर। लिंक देनी है कि बटन पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आवर स्टोरी पे जाए, तो आवर स्टोरी की जो लिंक है वो आप कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि अबाउट कॉफ़ी पे जाए तो अबाउट कॉफ़ी की लिंक कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पूरी लिंक आपको देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्लैश लगा के अबाउट कॉफ़ी यानी कि जो आगे की लिंक है वो आपको देनी है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी आपका जो मेन जो डोमेन है, मेन जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो, फिर भी वो पकड़ ले कि हाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्न मोर है, इसको हम कलर दे सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ कलर है, बट यहाँ पे मेरे को कोई भी जम नहीं रहा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है डिफ़ॉल्ट रख के कलर दूंगा। और साइज़ भी आप देख सकते हो, मीडियम लार्जर वो, बट मैं चाहता हूँ अभी के लिए मैं मीडियम चाहता हूँ। और इसके अंदर आइकन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्ले का आइकन ऐड करा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो आइकन ऐड। आइकन के लिए आपको यहाँ पे सिंपली 2 ऑप्शन है, या तो SVG आप अपलोड कर सकते हो, या खुद की जो लाइब्रेरी है यहाँ पे एलिमेंटर की वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्ले आइकन यूज कर रहा हूँ, और प्ले में हमारा ये वाला है, मैं सिंपली इस साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्ले का आइकन आ गया। अब आइकन और इस टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस आया वो यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई ये थोड़ा सा दूरी पे हो, ज़्यादा भी दूरी पे नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ लाइक 12 पे हो। और लर्न मोर का अब इसे आप जो भी कलर देना चाहते हो वो कर सकते हो स्टाइल में जाके, और यहाँ पे बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप रख सकते हो, लाइक मैंने ब्लैक रखा है, टोटली ब्लैक। और इस पे हुवर करूँ तो हुवर करने पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, और अगर मैं अपडेट कर दूँ तो आप देखोगे हो जाएगा, बट ये ऊपर वाइट स्पेस का क्या, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। बट अभी के लिए हमारा जो हुआ है वो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अपडेट एक बार मैं ये दोबारा यहाँ पे जा रहा हूँ और देखते हैं हमारा आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को कम करना है, इसको स्टाइलिंग देनी है, इसको ऊपर तक करना है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं मान लीजिए मैं पहले दे रहा हूँ पैडिंग, टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग मैं दोनों दूंगा, जिससे कि हमारे पास थोड़ा है, लाइक मैं दे रहा हूँ 85, और यहाँ बॉटम को भी मैं 85 दे रहा हूँ, जिससे कि हमारे ऊपर और नीचे से थोड़ा स्पेस हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जो है मार्जिन दूंगा माइनस में, जो कि ये ऊपर हो जाए, तो ये हम मार्जिन दे सकते हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा ऊपर चले जाएगा। एंड ये हो गया हमारा। और यहाँ पे टॉप पैडिंग में थोड़ा, क्योंकि अगर मैं ये करूँ तो आप देखोगे हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, चिंता मत कीजिए वो कट रहा है, क्योंकि वो कटेगा नहीं, वो बस ऐसे दिख रहा है वहाँ पे। एक बार मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये हो गया, बट ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ऊपर से थोड़ी और पैडिंग दे देते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा ठीक लगे। तो यहाँ पे मैं 125 कर देता हूँ, तो ये हो गया, मैंने अपडेट करा। एंड अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे हमारे पास ऊपर से थोड़ा और आ गया है, जी हाँ हमारे पास ये आ गया। इमेज का साइज हमें छोटा करना होगा, जो कि हमारा अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा है और यहाँ पे हमारा इतना बड़ा है, ये भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो सिंपली मैं इमेज का साइज़ छोटा करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं जो विड्थ है उसकी ये छोटा कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ जो भी मेरे को रखना है। लाइक मेरे को इतना देना है, ठीक है, मैं 60 कर रहा हूँ, 68 की जगह, और 60 इनफ है या ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये 60 ज़्यादा छोटा हो गया। मैं 75 करके देख लेते हैं, 75 ज़्यादा बड़ा हो गया। एक काम करते हैं, 60 और 75 के बीच में 65 रख लेते हैं, 65 एंड एक मिनट कैंसिल करते हैं, और ये ठीक है, इतना काफ़ी है, 65 काफ़ी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इसके कॉर्नर जो है वो शार्प ना होके ये कर्व्ड है, तो हम कॉर्नर कर्व करने के लिए हम रेडियस दे सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस है हमारा 3 पिक्सल, जिससे कि जो हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल कर्व हो गए। और ये जो है हमारा, इसको भी स्टाइल देते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपका आइकन के आ जाएगा स्टाइलिंग करने के लिए। आपको इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके फेसबुक पेज पे जाए, इस पे क्लिक करने के बाद ट्विटर पे जाए, तो उसके लिए आपको अपने जो ट्विटर पेज के लिंक या फेसबुक की लिंक, जैसे कि फेसबुक में फेसबुक की लिंक, ट्विटर में ट्विटर की लिंक आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, आप अपने दे देना, क्योंकि ये डेमो साइट है तो इसकी कोई भी मैंने जो है ब्रांड पेज नहीं क्रिएट कर रखे।
तो यहाँ पे है राउंडेड, हाँ मेरे को राउंडेड चाहिए, ऑटो है ठीक है, कॉलम भी ऑटो चाहिए, और अलाइनमेंट में हमें राइट साइड चाहिए था तो हमने कर दिया, ठीक है ना। स्टाइलिंग में चलते हैं। ऑफिशियल कलर करने के बजाय मैं कस्टम चाहता हूँ कि मैं खुद के कलर यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो प्राइमरी में मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी में सिर्फ मैं मैं मान लीजिए मैं डार्क चाहता हूँ या लाइट चाहता हूँ, मान लीजिए मैं लाइट ये ग्रे चाहता हूँ, लाइट ग्रे। तो फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने लाइट ग्रे ऐसे कर लिया, ठीक है ना। और डार्क में हम वो कर लेते हैं, इसका ये जो सेकेंडरी कलर है जो इसके आइकन का है जो कलर है वो हम डार्क कर देते हैं। ये हो गया। अब थोड़ा सा साइज भी इसका छोटा कर देते हैं, ये 14 काफ़ी कम हो गया, बट फिर भी हम 18 ठीक है। अब इसके बीच में अगर आपको स्पेसिंग करनी है 5 पिक्सल की है, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है 10 पिक्सल हमने कर दिया, एंड अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे हमारे ये है, और इसमें थोड़ा स्टाइलिंग भी कर देते हैं, आइकन हुवर, यानी कि इस पे हुवर करने पे हमारा स्टाइल कैसे आए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ग्रो हो, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो अगेन मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट हो गया, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा आइकन भी आ गया, ये भी हो गया। एंड अगर इसके बीच में पीछे आपको अगर आपको शैडो वैडो देना है तो वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे जाके आपको बॉर्डर शैडो है, यहाँ पे आप शैडो कर सकते हो, और यहाँ पे 0 0 10 और ये पहले से सेलेक्ट है तो 10 ज़्यादा ब्लर है, मैं सिर्फ 2 कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा कम में आए, या तो आप 5 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए और मैंने 3 कर दिया। आप इसकी ओपेसिटी या कलर वलर चेंज करना चाहते हो कि पीछे किस कलर का शैडो है तो वो भी आप कर सकते हो। अपडेट पे क्लिक करा, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम बाद में करेंगे काम। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप देखोगे हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, और फुटर भी हो गया। अब चलिए बाद में हमने ये जो 4 सेक्शन है वो क्रिएट करे थे वो भी कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे जो 4 सेक्शन है, मैं 4 ये सेक्शन ले रहा हूँ, और इन कॉलम के बैकग्राउंड में हम एक इमेज डाल देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारी ये शॉप, ये है अबाउट, पहले शॉप आर स्टोरी अबाउट कॉफ़ी, और उसके बाद वेयर आर वी, ठीक है ना। तो सबसे पहले शॉप का करते हैं। तो शॉप में जो हमें इमेज डालनी है, मैं सारी की सारी एक बार में इमेज अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार इमेज अपलोड करने से बढ़िया हम एक बार में कर लें तो बेहतर होगा। तो ये सारी करी मैंने अपलोड, और जो हम पहले कर चुके हैं वो दोनों हटा दिए, तीसरा भी जो हम 3 पहले कर चुके हैं, बाकी सारी हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे 20 इमेज एक बार में अपलोड हो रही है। तो इनमें से अभी जो मैं इमेज यूज करने वाला हूँ फर्स्ट सेक्शन के लिए वो ये है। एंड ये जो इमेजेस है आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप पिक्सेल्स पे जा सकते हैं। ये एक फ्री साइट है जहाँ पे आप जाके जो अपने प्रोजेक्ट के लिए इमेज ले सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कॉफ़ी लिखूँ तो आपको कॉफ़ी रिलेटेड कई सारी इमेजेस मिलेंगी जो कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्री टू यूज है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाली ली और मैं ये इंसर्ट कर रहा हूँ, और इसके बीच में मेरे को एक टाइटल चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे जा रहा हूँ, टाइटल की जो हेडिंग है वो उठा के मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर नीचे से मेरे को थोड़ा सा पैडिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं टॉप एंड बॉटम पैडिंग में मैं 85 और 85 दे रहा हूँ टॉप एंड बॉटम में। और यहाँ पे जो टाइटल है वो मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पे कंटेंट में गया, यहाँ पे टाइटल है हमारा शॉप, और ये हमारा आएगा मिड में, तो मैंने मिड में कर दिया। और इसको हम साइज़ और कलर वाला वो सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, मैंने कलर चूज़ कर लिया। और जो फॉन्ट स्टाइल है हमारा जो हम अभी तक यूज कर रहे थे वो हम थोड़ा सा वेट जो है वो कम कर रहे हैं, और इसे जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपर केस में। अगर आपने लोअर केस में लिखा हो तो अपर केस में हो जाएगा। स्टाइलिंग में कुछ नहीं कर रहे, और डेकोरेशन में अंडरलाइन पे जा रहा हूँ मैं। एंड इसका जो साइज़ है वो थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे को इतना चाहिए, एंड इतना मेरे लिए काफ़ी होगा 30। एंड इसको बैकग्राउंड को मैं एक बार जो मैंने इमेज दिया उसको मैं एक बार होवर में करना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं ये सेंटर कर रहा हूँ, सेंटर। और ये है कवर, और यहाँ पे है, यहाँ पे कर देते हैं नो रिपीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है थोड़ा ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड थोड़ा देना चाहूँगा जिससे कि हमारा जो इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क में आए,
जो कि हमारा थोड़ा सा अच्छा लगे और ऊपर हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ठीक लगे। और जो मैंने टेक्स्ट दिया था ना एक्चुअल में, वो हम लेके थोड़ा लाइट ग्रे में कर लेते हैं। और अगर आप हूवर देना है तो हूवर का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो आप वो नहीं दे पाओगे। बट इस पर क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाए, तो यहाँ पे आपको लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। लाइक शॉप पे क्लिक करें तो हमारा कहाँ पे जाए, शॉप के पेज पे जाए। तो मैंने ये लिख दिया, तो अब ये कहाँ जाएगा, शॉप के पेज पे जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा स्पेस छूट रहा है। क्यों? क्योंकि कंटेनर में ऑटोमेटिकली हमारा साइड में स्पेसिंग छूटता है। तो इसे मेरे को फुल विड्थ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये है बॉक्स की जगह मैं फुल विड्थ कर रहा हूँ। तो मैंने फुल विड्थ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो ये है पूरा का पूरा ये फुल विड्थ में आएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ऊपर वाली इमेज ये वाली इमेज दोनों मैच कर रही है। तो ये मैं उठा के यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा इससे मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन टॉप 1 2 3 4 पिक्सल का इनफ होगा और इतना काफ़ी है इसके बीच में। एंड ये मेरे को सब में करना है, तो ज़रूरी नहीं मैं बार बार इसे करूं। तो इससे बढ़िया मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ यही कॉलम और बस चेंज कर दूंगा इमेज और टेक्स्ट। ठीक है ना, तो 4 बार ही करना था, बाकी के मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ जो एक्स्ट्रा कॉलम है। तो आप देख रहे हो एक ही बार में हमारे 4 इमेज होगी। और यहाँ पे बस मेरे को क्या करना है, इमेज चेंज करनी है। तो यहाँ पे था हमारा आर स्टोरी का। तो आर स्टोरी मान लीजिए मैं इसको लगा रहा हूँ बैकग्राउंड में, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं लिख रहा हूँ आर स्टोरी। ठीक है, आर स्टोरी। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस आर स्टोरी को अगर मेरे को लिंक देना है, मैं आर स्टोरी का जो ऊपर वाली लिंक है ये कॉपी करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे को पूरा देने की ज़रूरत नहीं, मैं छोटा सा ये लिंक भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे था हमारा अबाउट कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी की कोई इमेज जो है यहाँ पे लगा सकता हूँ, लाइक ये वाली इमेज लगा सकता हूँ। बट फॉर नाउ मान लीजिए मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ कॉफ़ी, और ये मैंने इंसर्ट कर दी, यहाँ पे आ गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में, पहले हमारा आर स्टोरी था, अब है हमारा आर या अबाउट कॉफ़ी, जो भी आपको लिखना है, अबाउट कॉफ़ी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन है हमारा, इसको भी लिंक दे देते हैं एक बार। तो कॉपी करी मैंने ये एड्रेस और यहाँ पे जो है ये उठाया, यहाँ रखा। लास्ट वन है हमारा वेयर आर वी, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाली इमेज उठा रहा हूँ और यहाँ लिख रहे हैं हम वेयर आर वी, वेयर आर वी। ठीक है, तो ये लिख दिया। और इसकी लिंक भी हमें चेंज करनी है, तो सिंपली कॉपी करा मैंने और यहाँ पे पेस्ट करा। और यहाँ से हम जो मेन डोमेन है, डोमेन की लिंक वो हम हटा देते हैं, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिकली सारा हो जाए। अपडेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख पाओगे एक बार अपडेट हो जाए। अपडेट हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पूरा का पूरा अच्छा हो गया। शॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश करके शॉप ले रहा है। तो हमें पूरा का पूरा यानी कि लिंक देनी पड़ेगी। अगर हमारा ये वैसे पे होता, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है, बट अगर हमारा वैसे पे होता किसी डोमेन के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली डोमेन लेता है। बट हमने एक डायरेक्टरी बना के कर रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं शॉप लिख रहा हूँ, एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, मैंने ये गलती से यहाँ पे कुछ दे दिया। यहाँ पे हम कर रहे हैं शॉप और यहाँ पे है आर स्टोरी। एक बार मैं अगेन कर रहा हूँ, कॉपी करा, ये करा, लिंक करा हमने आर स्टोरी का। और उसके बाद हम ये कर रहे हैं अबाउट कॉफ़ी, कॉपी करा और ये है हमारा अबाउट कॉफ़ी की लिंक। एंड वेयर आर वी, एक बार वेयर आर वी की जो कॉपी करा हमने, वेयर आर वी की लिंक यहाँ पे करा। ठीक है, आर स्टोरी में हमारा आर स्टोरी है, इसमें हमारा शॉप है। एंड अपडेट पे क्लिक कर दिया। एंड अगर मैं बैक जाऊं और उसके बाद हमारा जो ये रिफ्रेश है वो होगा एंड शॉप पे क्लिक करा जाए, तो अब आप देख सकते हो हमारा शॉप पेज पे आ गया। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा मेन जो है हो गया। बट आप देखो मैं होम पे हूँ फिर भी हमारा ये नहीं आ रहा। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो होम पेज है वो यही होम पेज है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें जो हमने अभी होम बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें बताना पड़ेगा कि हाँ ये वाला हमारा पेज जो है ये होम है। तो इसके लिए हम सेटिंग में जा रहे हैं और सेटिंग में जाके हम रीडिंग पे क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर आज स्टैटिक पेज है, यहाँ पे होम पेज हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा होम पेज है। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे एंड उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो अब हमारा ये जो है पूरा का पूरा होम पे आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमारा कई चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और क्लियर हो चुकी है कि हमारा होम पेज हो गया, हमारा हेडर और फुटर हो गया। हमने कई सारे पेज बना रखे हैं। आर स्टोरी का तो आर स्टोरी का ऐसा आ रहा है, अबाउट कॉफ़ी का ये आ रहा है।
और गैलरी का हमारा कुछ गैलरी का ऐसा आ रहा है। अगर आप इसमें कुछ ब्लॉग का भी ऐड करना चाहते हो कि आप अपना जो आर्टिकल है कुछ पब्लिश करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको जो है अपना जो है ब्लॉग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ब्लॉग के लिए सिंपली आप यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पेजेस में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आप इसे नाम ब्लॉग या न्यूज कुछ भी दे सकते हो, मैंने ब्लॉग दे दिया है। चलते हैं बैक। अब इस पेज को हम डिफाइन करते हैं हमारा ब्लॉग का पेज। तो हम जा रहे हैं सेटिंग में और रीडिंग में, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ये करने के बाद मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे नहीं आया। बट अभी अगर इनमें से लाइक आर स्टोरी या कहीं पे भी आपको वो लगाना है तो मान लीजिए आप अभी के लिए हम फुटर के लिए एक बना लेते हैं मेन्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रेंस में जा रहे हैं और यहाँ पे मेन्यूज पे क्लिक करते हैं, एक फुटर मेन्यू कर लेते हैं क्रिएट, ठीक है ना। तो क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे लिख रहे हैं फुटर मेन, ठीक है। ये क्रिएट करते हैं क्रिएट मेन्यू। अब फुटर में क्या आना चाहिए वो आप पेजेस ऐड कर सकते हो। लाइक अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि फुटर में हमारा जो है जो हमने क्रिएट करा है एक ब्लॉग का पेज वो आए। तो व्यू ऑल में जाके ब्लॉग का हमने ले लिया जो कि हमारा पोस्ट पेज है जहाँ पे सारी पोस्ट आएगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ अलग से देना चाहते हो कस्टम लिंक वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस पेज की लिंक देनी है और यहाँ पे आपको लिख देना लाइक मेरा ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखा, ठीक है। ये टर्म्स कंडीशन है, डिस्क्लेमर है, ये कॉन्टैक्ट है, मान लीजिए ये करा मैंने डिस्क्लेमर, या मैंने करा कॉन्टैक्ट का पेज बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस। ये इसके अलावा आपके पास और भी पेजेस हैं लाइक लास्ट वन मैं अभी दे देता हूँ लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। और ऐसे करके आप पूरा का पूरा ये टर्म्स एंड कंडीशन ये कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी में रख सकते हो, डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी, ये ठीक है। और ये हमें बड़े में छोटे में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले से स्टाइलिंग यहाँ पे दे चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। बट उसके लिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना है अप्रेंस में, यहाँ पे हेडर फुटर है और हमें दोबारा फुटर चेंज करना पड़ेगा। तो फुटर में एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे हम जो ये वाला सेक्शन है इसे हम फुटर चूज कर रहे हैं, फुटर मेन, और अपडेट पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब हमारा ये जो है फुटर में आ रहा है, ठीक है ना। ये अभी देखिए काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं कोई सारे के सारे नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ एक काम, ये मैं एडिट कर रहा हूँ एग्जिट टू डैशबोर्ड और यहाँ पे आप मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ काफ़ी वैसे में आ रहा है। तो एक काम ऐसा कर लेते हैं हम, मैं दोबारा इसे एडिट कर रहा हूँ फुटर को, हम थोड़ा विद कम ज़्यादा कर लेते हैं। अगर आपका ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे तो इसकी विद आप कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसे मैं मान लीजिए दे रहा हूँ 40%। तो 40% इस रो का हमारे पास इस कॉलम में आएगा, बाकी 60% इसमें आएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक बार अपडेट करा और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो अब आप देखोगे हमारा सारा का सारा यहाँ पे एक ही में आ रहा है, ठीक है ना। और यही है, ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आप ब्लॉग का पेज एक्सेस कर पाओगे जिसमें सिर्फ अभी हमारी एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है ना। तो अब यदि आपको पोस्टें क्रिएट करनी है, आर्टिकल क्रिएट करने हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। पोस्ट में आपको जाना है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमारा एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की जो कि ओपन करने के बाद कुछ ऐसा। अगर आपको और भी क्रिएट करनी है क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ यानी कि डिलीट कर रहा हूँ और ये ट्रैश के एक इसमें आ जाएगी सेक्शन में। अगर आपको परमानेंट डिलीट करनी है तो डिलीट परमानेंट पे क्लिक कर दोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी ट्रैश में जाने के बाद। अब ऑल में हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक भी पोस्ट नहीं बची तो हमें सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी ऐड न्यू पोस्ट। तो मान लीजिए मैं कॉफ़ी के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं कॉफ़ी की ये जो एक इमेज है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ फ्री में और ये फ्री साइट है तो आप प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर ली जेपेग में और मेरे को इमेज देनी है तो फीचर इमेज में जाके यहाँ पे मैं ऐसे करके आपको इमेज पोस्ट लिखनी होती है तो मैंने इमेज अपलोड करी। वैसे मेरे पास कई सारी पहले से भी इमेज थी, मैं उन्हें भी यूज़ कर सकता था बट मैंने अभी के लिए आपको दिखाया कि कैसे आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो कि मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, पोस्ट क्रिएट करना और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो योर टाइटल हियर, योर टाइटल हियर, या बेस्ट कॉफ़ी रेसिपी जो भी है, कॉफ़ी ऑफ 2021,
यहाँ पे आप लिख सकते हो और यहाँ पे आपको कंटेंट देना है। तो मैं एक बार ये डेमो कंटेंट जो है ये कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पब्लिश है वो हो जाएगा। पब्लिश पे क्लिक करा एंड अब आप ये जो ब्लॉग पेज है इस पर रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो फर्स्ट कॉफ़ी की जो पोस्ट है वो आ चुकी होगी। और ये आप ऐसे ये ओपन करके यहाँ पूरा का पूरा पोस्ट है, यहाँ पे लोग जो है कमेंट कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कैटेगरी में हमारा अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, तो आप देना चाहते हो इसे कैटेगरी तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ना चूज़ करके मैं एक कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ कॉफ़ी के नाम से, कि कॉफ़ी की हमारी एक कैटेगरी है तो मैंने कॉफ़ी का क्रिएट करा। एक बिजनेस की भी कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए मैं ये कॉफ़ी सेल करना चाहता हूँ होलसेल में, तो बिजनेस के सेक्शन में भी हमारे ये आए तो ये हो गया। टैग देना चाहते हो इस पोस्ट को, टैग दे सकते हो आप, और भी कई सारे ऑप्शन है बट मैं अभी के लिए उन पे नहीं जाऊँगा, मैं अभी इसी पे हूँ। ठीक है, ये करा रिफ्रेश, आप देखोगे बिजनेस और कॉफ़ी की कैटेगरी में हमारे आ गई। और किसने डाला, एडमिन ने डाला, कितने तारीख को, ये कितने कमेंट है ये। ठीक है, और मैं अगर ये करूँ और तो आप देखोगे होम पे हैं और ब्लॉग पे जाएँ तो हमारा ब्लॉग पे फर्स्ट जो है हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को चेंज करना है कि साइड में ये ना आए, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा चेंज करेंगे बट अभी के लिए मैं एक दो पोस्ट और लिख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 पोस्ट लिख ली हैं और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक की जगह 3 पोस्ट आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पोस्ट आ गई, 1 2 3। ठीक है, ये 3 हमने पोस्ट लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइड में सर्च का आ रहा है, यहाँ पे हमारा रिसेंट कमेंट का आ रहा है। तो ये चीज़ अगर हमें चेंज करनी है, क्योंकि मान लीजिए मैं आर स्टोरी में जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी हमारा वही साइड बार है और अबाउट कॉफ़ी में यहाँ पे भी वही है, गैलरी में यहाँ पे भी वही है। तो मेन होता है कि हमें ये चीज़ यहाँ पे वो चीज़ें आएँ जो कि देखने में अच्छी लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सब जगह दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है ना, हालांकि मैं जो ये शॉप का पेज है इसमें नहीं रखूँगा, शॉप के पेज में हमेशा सारे के सारे प्रोडक्ट आते हैं तो इसमें मैं साइड बार नहीं रखूँगा। बट फिर भी मैं जो जितने भी पेज है जिसमें साइड आ रहा है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो है दिखे थोड़ा सा ठीक है। और एक और काम मैं करने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो साइड में ये फुटर है ये थोड़ा आगे से चालू हो रहा है क्योंकि ये हमने सेंटर का सेंटर रहने दिया था, इसे तो हमने राइट में कर दिया था बट ये जो है थोड़ा वैसा रह गया शायद। तो एक बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये साइड में है पूरा या नहीं है। ठीक है ना, या है, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम साइड बार चेंज करते हैं कि कैसे चेंज करना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस में, विजिट में, और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट साइड बार है जिसमें आपका सर्च, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट है, जो कि आप देख रहे हो सर्च, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट। तो मैं रिसेंट कमेंट कोई देखना नहीं चाहता तो मैं रिसेंट कमेंट हटा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ पोस्ट, रिसेंट पोस्ट में यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन हो हमारे पास तो यहाँ पे टोटल रिसेंट पोस्ट है बट मैं रिसेंट पोस्ट विद इमेज चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट, रिसेंट पोस्ट रिव्यू, रिसेंट पोस्ट, यही है। मैं अलग चाहता हूँ, प्रोडक्ट पेजेस, रिसेंट पोस्ट। एक बार ये वाला करके देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट साइड बार में ऐड करते हैं ये वाला। हाँ, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो कि हम कर सकते हैं। तो ऊपर वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी चाहिए, 3 चाहिए। क्या चाहिए पोस्ट टाइप आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं बट मेरे को पोस्ट चाहिए। और टैक्सोनॉमी मैं इसमें कुछ चूज नहीं कर रहा, टर्म्स में भी कुछ चूज नहीं कर रहा। और डिसेंडिंग असेंडिंग कौन से ऑर्डर में चाहिए, जो भी ऑर्डर हो आप असेंडिंग चूज कर सकते हो जिससे कि लेटेस्ट पोस्ट सबसे पहले आएगी। डेट वाइज चाहिए तो डेट वाइज आप चूज कर सकते हो और सेव कर रखा है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, पोस्ट विथ इमेज। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है उससे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए आर स्टोरी में गए तो थोड़ा सा ये देखने में बेटर लगेगा उससे। ऊपर सर्च आ रहा है। अब एक और कर लेते हैं हमने सर्च का है हमारे पास, तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है क्या, वो है हमारा कैटेगरी। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज है वो भी ऐड कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट साइड बार में। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी चूज करा और मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, शो पोस्ट काउंट या शो कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट कैटेगरी या कैटेगरीज ही हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैटेगरीज एंड सेव पे क्लिक करा और यहाँ पे एक और रिफ्रेश करा
तो आप देखोगे हमारे पास दोनों कैटेगरी आ गई, बिजनेस और ऑफिस की, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे साइड बार क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट हो गया हमारा, और हमने अभी हमारा स्टोरी पेज कंप्लीटली हो गया। अबाउट कॉफी पेज हो गया हमारा। गैलरी रह रहा है, तो गैलरी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने प्लग इन करा था फू गैलरी का, उसे हमें यूज करना पड़ेगा। तो जो फू गैलरी का प्लगइन है वो आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा उससे, तो इस पर आपको जाना है और इसमें आपको एक ऐड गैलरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप गैलरी का नाम दे सकते हो, लाइक हम दे रहे हैं कॉफ़ी गैलरी, ये हमारा गैलरी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो इमेज इस गैलरी में दिखानी है वो आप इमेज सारी की सारी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं जो हमें दिखानी है मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंट्रोल क्लिक करके बाकी सारी आप कर सकते हो। मैं एक बार ये जो है रीसेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम जो भी मेरे को इमेजेस दिखानी है यहाँ पे मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं दिखानी। एंड लाइक ये काफ़ी है इतनी, और उसके बाद मैं ऐड में कर रहा हूँ और ये सारी की सारी हमारी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको कैसे चाहिए, इमेज व्यूअर चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, और बाकी सारी। जिसमें प्रो लिखा है वो पेड है, तो आप फ्री वाली ही यूज कर सकते हो। तो मैं रिस्पॉन्सिव की जगह अभी रिस्पॉन्सिव भी करते हैं और पब्लिश पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसी आती है, ठीक है। तो गैलरी के पेज को सबसे पहले हमें एडिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पेजेस में जा रहा हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे बस टाइटल लिखा था, गैलरी ऐड नहीं करी थी। तो एडिट गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फू गैलरी के नाम से, फू गैलरी का एक आएगा, इस पे क्लिक करना है। सेलेक्ट गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ही गैलरी होगी, कॉफ़ी गैलरी, जो कि हमने अभी क्रिएट करी है। इंसर्ट पे क्लिक करना है और आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और अपडेट करने के बाद होम जो मेन गैलरी का पेज है उस पर भी ये कुछ ऐसी दिखेगी। यदि आपको ऐसी चाहिए, ऐसी आपको ठीक लग रही है, आप कर सकते हो, बट हमारे पास कुछ और भी फ्री स्टाइल है जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा फू गैलरी पे जा रहा हूँ, और अभी जो हमने क्रिएट करी थी उस पर एडिट करते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारा पहला वाला ये था, हम इमेज व्यूअर पे क्लिक करें तो हमारे कैसे आएगी वो देखनी पड़ेगी। इमेज व्यूअर अपडेट पे क्लिक करा, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो कि कौन सी आपको बेस्ट लग रही है। इमेज पे आपका ऐसे ऐसे आएगा जो गैलरी है, कुछ स्लाइडर टाइप की। और यहाँ पे जस्टिफाइड पे हम अगर क्लिक करें और अपडेट करें तो देखते हैं हमारे पास जस्टिफाइड में कैसी आएगी। ये हमारी जस्टिफाइड में मेरे को थोड़ा ये ज़्यादा बेटर लग रही है, तो मैं यही रखने वाला हूँ। बट अगर आपको कुछ और रखनी हो तो यहाँ पे हमारे पास और भी है एक दो जो फ्री हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये वाली है, ये भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको रखनी है तो। एंड ये आप देख रहे हो, इसमें ये जो है ओलंपिक, ये जो नाम आ रहा है वो कैप्शन है। यदि आप इसमें कैप्शन देते हो तो आपके पास ये आता है। लाइक अगर मैं ये है इस पर करूँ और इसे मैं अगर यहाँ पे कैप्शन यहाँ पे कुछ नाम दे दूँ ना, तो हमारा ये जो है यहाँ पे उसके नीचे उसका नाम भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी है सिंपल पोर्टफोलियो या थंबनेल। मैं अभी के लिए जो अभी हमने रखे है वही मेरे लिए ठीक है, मैं और कोई नहीं चाह रहा, और ये काफ़ी है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमारा गैलरी का भी हो गया, हमने ये 3 पेजेस क्रिएट कर लिए। अब है वेयर आर वी। वेयर आर वी में हमें जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट करा था एक पूरा का पूरा मैप, वैसे ही हमें इसमें भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा मैप विद हमारे स्टोर लोकेशन और हमारी टाइमिंग। और ये अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आपको 1 मिनट में ये काट देता हूँ। एंड हमें जाना है अपने पेजेस में, कौन सा पेज हम स्टाइल करना वाले हैं वेयर आर वी का। तो हम वेयर आर वी एडिट करा इसे, और इसे हम एडिट करेंगे एलिमेंटर में, क्योंकि एलिमेंटर के थ्रू हम यहाँ पे एक मैप ऐड करेंगे, इसलिए हम एलिमेंटर को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सबसे पहले एक मैप, तो मैप मैंने चूज करा, यहाँ सर्च करा और यहाँ पे मेरे पास मैप आ गया। यहाँ पे आपको अपने स्टोर की लोकेशन देनी है। लाइक मैं अगर यहाँ पे दिल्ली लिखूँ तो दिल्ली में हमारे पास आ जाएगा, और दिल्ली का जो है पूरा का पूरा आप जो भी लिखोगे यहाँ पे फुल एड्रेस आएगा। या जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ABC ब्लॉक न्यू दिल्ली इंडिया, या हम अगर आपको पिन कोड सारी चीज़ें देनी है 110001, ये आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ पे
लिखा आएगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा वो आ रहा है, इसने कोई भी एड्रेस नहीं उठाया तो इसके पास नहीं है। तो मैं न्यू दिल्ली 1101 कर देता हूँ, कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं दे रहा, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा सेंटर है वो आपको उठाएगा। आपको जूम वूम कितना करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ये जूम में आएगा। लाइक मैंने ज़्यादा जूम कर दिया तो ये ज़्यादा जूम में ऐसे दिखाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद चलिए हमें ये करना है कि एड्रेस माई स्टोर लोकेशन ये लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल एक उठा रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे हम हमारा माई स्टोर लोकेशन लिख रहा हूँ, माई स्टोर लोकेशन, और इसे स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग में वही जैसे कि आप जानते हो ब्लैक कलर में, और जो हमारा फ़ॉन्ट है वो है ये रोबोटो का सेकंड वन, थोड़ा थिन वन, और ये थोड़ा सा पतला, और बस। और क्या करूँ यहाँ पे, अगर आपको फुल में चाहिए फुल में कर सकते हो, बाकी अंडरलाइन भी चाहिए तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं चाह रहा और मैंने ये ऐसा कर रखा है, माई स्टोर लोकेशन, ठीक है। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू ऐड एड्रेस, देन चेक करते हैं यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं ये इनर सेक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट यूज करता हूँ, टेक्स्ट एडिट का। यहाँ पे चलिए एड्रेस देते हैं, लिखते हैं एड्रेस ABCD ब्लॉक न्यू दिल्ली 110001, और उसके बाद इंडिया, ये हमने दे दिया। और एड्रेस में एड्रेस ये जो है मैं इसे चाहता हूँ थोड़ा सा बोल्ड में आए। एंड उसके बाद मेरे को क्या देना है, एड्रेस के बाद है हमारा टाइमिंग, तो मैंने दिया टाइमिंग, और टाइमिंग दिया मान लीजिए मॉर्निंग के 9 बजे से लेके 9 AM टू 10 PM, ये आपकी बिजनेस टाइमिंग है, तो मैंने ये रखा, ठीक है ना। ये हो गया। एंड टाइमिंग को इसमें भी हम दे देते हैं लाइक ये बोल्ड, एंड इसमें हम थोड़ा टेक्स्ट करते हैं, इसके बीच में जो स्पेसिंग आ रही है वो हटाते हैं, बट यहाँ पे पूरी स्पेसिंग आ गई, तो मैं यहाँ पे BR लगा रहा हूँ जिससे कि ये दूसरी लाइन में आए। और इसका फ़ॉन्ट कलर अगर आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं फ़ॉन्ट कलर चूज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर जो है मैं थोड़ा सा डार्क में जाऊँगा और मेरे लिए काफ़ी है, या मैं थोड़ा सा लाइट में भी जा सकता हूँ, ये आप ऐसे रख सकते हो। एंड उसके बाद आपको करना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारी बिल्ली की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे व्यू ऑन फुल विंडो, मैप को अगर आपको दिखाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे, या किसी और कहीं और भेजना है व्यू ऑन फुल विंडो, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे बटन, जो भी आपको करना है। स्टाइलिंग में आपको जो कलर है वो ब्लैक रखना है, और उसके बाद आप जो रेडियस है वो चूज करना चाहते हो, या इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो थोड़ा आप कम ज़्यादा चाहते हो, रोबोटो में वैसे में चाहते हो, या सिंपल रोबोटो ही ठीक है, या आप ये जो है ये कैपिटलाइज पे कर देते हैं सारे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये आप अपडेट कर दोगे तो आपका जो है यहाँ पे वेयर आर वी का ऑप्शन भी हमारा पूरा का पूरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा ये जो आपकी जो स्टोर लोकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब है होलसेल का। होलसेल में हमने टैक्स तो लिख दिया था कि भाई कि आपको हम क्या क्या होलसेल करते हैं, कितने क्वांटिटी में करते हैं, या क्यों हमसे आपको होलसेल में ख़रीदना चाहिए, वो आप टेक्स्ट के तौर पे लिख सकते हो। बट कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा होलसेल के लिए। तो चलिए वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैं जाता हूँ एग्जिट टू डैशबोर्ड, यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम एक होलसेल का कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो होलसेल का हमने पहले से पेज बना रखा है, तो इसके लिए हमें फॉर्म क्रिएट करना है। तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक पहले से कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो कि हम कॉन्टैक्ट वाले पेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए मेरे को एक न्यू पेज क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसे। और डुप्लीकेट करने के बाद ये जो हमारा फॉर्म है उसको हम देते हैं होलसेल कॉन्टैक्ट फॉर्म, होलसेल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये मैंने दिया। और ये देने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, उसका नाम, ईमेल एड्रेस, यदि आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर चूज कर सकते हो। नंबर में आपको क्या स्लाइडर कैसा रिक्वायर्ड चाहिए कि हाँ रिक्वायर्ड चाहिए, नंबर में क्या है। नेम आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि मैं मान लीजिए लिख रहा हूँ फ़ोन नंबर,
फ़ोन नंबर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो आप लिख सकते हो, बट मेरे को कोई वैल्यू नहीं चाहिए। मैक्सिमम कितने होंगे, वो होंगे 10, और 10 वर्ड का नंबर होगा। और एट्रीब्यूट में आपको कुछ लिखना है, क्लास में कुछ लिखना है नहीं, मेरे को सिंपली ऐड कर दिया। तो मेरे पास ये जो है एक फ़ोन नंबर का ये चीज़ जो है वो आ गई। तो मैं ये एक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो योर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और बना ले रहा हूँ लेबल का, लेबल योर फोन नंबर, और यहाँ पे लेबल क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो अभी कॉपी करा था वो पेस्ट कर लेते हैं, और ये जो थोड़ा सा अच्छे से में आए, ये थोड़ा सा ये ठीक है। तो जो हमने लिखना था वो लिख लिया। अगर आपको इसके अंदर कुछ और ऐड करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे स्टार का मतलब है यानी कि वो रिक्वायर्ड है, और अभी हमने ये फ़ोन नंबर का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो लिया, तो ये आपको कॉपी करनी होगी। और इसके अलावा योर मैसेज में आप लिख सकते हो कि तो कुछ भी आपको लिखना है। योर सब्जेक्ट में ये आप लिख सकते हो कि व्हाट प्रोडक्ट डू यू वांट, व्हाट प्रोडक्ट डू यू वांट। यदि आपका, मैं तो कॉफ़ी में डील कर रहा तो मेरे पास कॉफ़ी का एक प्रोडक्ट है, बट आप मल्टीपल में डील कर रहे हो तो यहाँ पे और भी सेक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट में व्हाट प्रोडक्ट डू यू वांट, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया और वो सब्जेक्ट में वो लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी फ़ोन नंबर का बस मैं ये है कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल करूँगा मैं। अभी के लिए मैं पहले ये सेव कर रहा हूँ, और ये मेरे मैसेज में मेल में कहाँ पे आएगा, मैं ये है यहाँ पे योर सब्जेक्ट, और यहाँ पे करते हैं फ़ोन नंबर। तो ये मैं कर रहा हूँ फ़ोन, यहाँ पे ये हम इसमें फ़ोन नंबर हमारे यहाँ पे आएगा, और हमारा सब्जेक्ट वेबसाइट वो सब ठीक है। एंड उसके बाद सेव अगेन कर दिया तो हमारा फ़ोन नंबर भी आ गया। अब देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा सारे के सारे आ रखे, ठीक है ना। ऐसे करके अब इस जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का ये जो कोड है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉपी कर लेते हैं आप, बाकी आप यहाँ से जाके भी कॉपी कर सकते हैं, बाहर से होलसेल का ये वाला कोड कॉपी करना है। अब ये हम अपने जो होलसेल का पेज है उसमें एडिट कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, और इसे एडिट करते हैं होलसेल का पेज क्योंकि इसमें हमें लगाना है। और इसके नीचे जो है हम यहाँ पे ऐड करके भी कर सकते हैं, या तो आप सीधे कोड पेश कर सकते हो। बाकी नहीं करना तो सीधे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट करो, और यहाँ पे होलसेल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दो, जिससे कि आपका इसके नीचे जो है आपका जो है वो वाला पेज आ जाएगा, यानी कि योर नेम योर। अब ये जो मैंने जो नंबर है वो वैसा वाला चूज़ करा है, तो यहाँ पे नंबर दूसरा आ रहा है, तो हमें दूसरा नंबर चूज़ करना पड़ेगा, योर फ़ोन नंबर। एंड यहाँ पे हम करते हैं वूकॉमर्स, सॉरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट एडिट नंबर यूआरएल ईमेल टेक्स्ट टेलीफोन। अच्छा टेलीफोन हमें यूज़ करना था, तो टेलीफोन रिक्वायर्ड, और यहाँ पे करते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। ये करा फ़ोन नंबर, ये करा, और ये हमारा बना है टेल का, ये वाला कॉपी करा मैं। अभी ये इंसर्ट नहीं कर रहे, हम इसकी जगह वो दे देते हैं, ठीक है। ये बना टेल का ये वाला, और सेव कर दिया, ठीक है ना। फ़ोन नंबर हमारा वही है, तो हमारा कुछ चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट अब मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे ये फ़ोन नंबर है। यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। ये योर मैसेज का ऑप्शनल है, अगर आपको रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ पे सिंपली आप बस स्टार ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये रिक्वायर्ड में चले जाएगा, और उसके बाद सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे योर नेम योर ईमेल योर फ़ोन नंबर व्हाट प्रोडक्ट डू यू वांट, और यहाँ पे योर मैसेज ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो चलिए अब बारी है हमारी शॉप पेज क्रिएट करने की। शॉप पे जाते हैं हम, हमारा ये भी पेज क्रिएट हो गया। शॉप में मैं ये नहीं चाहता, एक बार मैं ये काट देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर सकता हूँ, और यदि आपने स्टार्टिंग में जब हमने लोगो लगाया था वहाँ से नहीं लगा पाए तो आप सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके भी यहाँ से लोगो लगा सकते हैं। सिंपली आपको हेडर में जाके लोगो का मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिंपली मैं हेडर में जाऊँगा, लोगो पे जाऊँगा, तो यहाँ से आप लोगो क्रिएट लगा सकते हैं। और ये जो फेविकॉन है ये भी आप ऐड कर सकते हैं। फेविकॉन का इसमें नहीं, साइट आइडेंटिटी में आएगा, ये रेटिना वाला है। और कितना विद हाइट चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे को अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे मेन है, हमें ये पेज हटाना है सिंपली, ठीक है ना। ये हमें फुल विद में चाहिए। कौन सा पेज है ये प्रोडक्ट का पेज है। अब प्रोडक्ट का पेज कौन सा है, जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट आते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट आर्चिव पेज, ठीक है ना। आर्काइव भी कहते हैं कई सारे लोग, और आर्काइव। तो यहाँ पे हम
सिंपली वूकॉमर्स में जाते हैं, वूकॉमर्स का सेक्शन है, आर्काइव का है तो आर्काइव पे क्लिक करा और यहाँ पे ये है लेफ्ट साइड बार में आ रहा है, तो हमें क्या करना है फुल विड्थ में चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करा तो हमें पहले प्रोडक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी मैं कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करा, मैं पहले तो कार्ड दे रहा हूँ और इसके बाद सबसे पहले हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स में आप क्लिक करोगे इस पर तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट आएंगे, बट अभी आपने कोई क्रिएट नहीं करा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसमिस करते हैं प्रोडक्ट का नेम, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देना है, लाइक मैं बोल रहा हूँ कॉफ़ी, ये मेरा प्रोडक्ट नेम है और इसका डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है वो आपको देना है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल थोड़ी। अब यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा कि किस कैटेगरी में है, कि क्या प्रोडक्ट है आपका, कॉफ़ी है या आप कोई कपड़े बेच रहे हो तो कपड़े हैं, या आप कोई लाइक इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी बेसिकली आपको कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। मेरा कॉफ़ी है तो मैं कॉफ़ी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फूड एंड ड्रिंक्स में भी क्रिएट कर सकता था कॉफ़ी देने की बजाय, क्योंकि फूड एंड ड्रिंक्स में कई सारे आइटम आ सकते हैं और कॉफ़ी में सिर्फ मैं कॉफ़ी रख सकता हूँ। तो कैटेगरी मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या करा, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉफ़ी की बजाय, ठीक है। तो ये वाला मैंने दिया। प्रोडक्ट का आप टैग से रख सकते हो, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में कुछ नहीं करना। यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा, आपका सिंपल प्रोडक्ट है तो सिंपल यूज करना है और सिंपल ही अभी के लिए यूज करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये जो पाउंड का सिंबल है वो आ रहा है, बट हमें तो रुपये में चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई हमारे ये कॉफ़ी पाउडर का एक पैकेट मान लीजिए 349 रुपये का है रेगुलर प्राइस, बट सेल पे हम दे रहे हैं 299 का, ठीक है ना। तो अगर सेल पे कुछ चीज़ चल रही है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, बाकी बस आपको रेगुलर प्राइस में ही डालना है, कुछ भी डालना है। बट सेल पे है तो वो आप कर सकते हो कि रेगुलर प्राइस है इसका ये, बट अभी हम सेल पे 299 में दे रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री है, आप मैनेज करना चाहते हो स्टॉक तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी है आपके पास की, 100 पीस है आपके इसके या कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मैं कुछ नहीं करना चाहता। आप इस प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड देना चाहते हो, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ कॉफ़ी है तो CF01, ये मेरा इसका कोड है, जिससे कि मेरे को मालूम चलेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये वाला है, ठीक है ना, यूनिक कोड। शिपिंग आप वेट देना चाहते हो, शिपिंग लोग बताना चाहते हो कि कितनी इसकी हाइट विद है या कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, तो वहाँ पे आप चूज कर सकते हो। ये कैसे चेंज करना है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट अब सेल के है, एट्रीब्यूट में कुछ नहीं करना। एट्रीब्यूट में यही है कि अगर आप कोई कपड़े वपड़े बेच रहे होते हैं तो आपको वेरिएंट आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, अलग अलग वेरिएंट की, भाई ये इस कलर में, इस कलर में, इस साइज में है, या इस मटेरियल में है। तो आप वेरिएंट क्रिएट करते हैं अलग अलग, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएट नहीं करा, तो यहाँ पे आप कलर का एट्रीब्यूट या साइज का एट्रीब्यूट हो गया, या टेक्सचर का एट्रीब्यूट हो गया, या ब्रांड का एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास एडवांस सेट, यहाँ पे आप परचेज नोट दे सकते हो कि कोई यूज़र प्रोडक्ट परचेज करे तो उसको साथ साथ में ये परचेज नोट भी दिखे, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हो। बाकी गेट मोर आपको कुछ नहीं करना, बस अभी के लिए यहीं तक रखना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए मैंने ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया, सिर्फ 2 लाइन का, ये मेरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया शॉर्ट में, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की गैलरी इमेज, यानी कि प्रोडक्ट की एक इमेज और बाकी इमेज वहाँ पे, लाइक मैं मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट की इमेज है ये, कोई मैं एक वैसे में देना चाहूँ, लाइक ये है मेरे प्रोडक्ट की इमेज, या मैं दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। और गैलरी में मैं चाहता हूँ कोई और इमेजेस, लाइक मैं चाहता हूँ ये गैलरी में इसकी और भी इमेजेस मैं दे रहा हूँ। तो कंट्रोल करके आप बाकी भी कर सकते हैं। मैंने 2 ही इमेज रखी है तो 2 मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, मेरा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा शॉप पे इस पर भी दिखने लगेगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। वो कुछ उसका स्टाइलिंग ये है। तो जैसे कि आप देखोगे हमारे यहाँ पे इस वाली साइड में शॉप की स्टाइलिंग कुछ ये है, बट अभी आपको ये दिखने में आ रही है।
तो इसे कैसे चेंज करते हैं वो भी जानेंगे, बट उससे पहले मैं बाकी सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मैं ऐड कर लूँ उसके बाद, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास कई सारे आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस साइड पे आप देख रहे हो मैंने 5 प्रोडक्ट रखे हैं, और यहाँ पे 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ टाइटल रखा है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइटल के साथ साथ कैटेगरी, क्विक व्यू का, और यहाँ पे, और आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास यूरो में आ रहे हैं, यूरो सॉरी पॉन्ड है, पॉन्ड में आ रहा है, ठीक है ना, तो पाउंड में आ रहा है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, बट यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट नहीं रखा, और उसके अलावा सेल्स का आ रहा है, बट यहाँ पे हमने सेल्स का रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या चीज़ हटानी है क्या। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग का नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट का आ रहा है कि आप सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर, यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हो कि ऐसे आपका लिस्ट व्यू आना चाहिए या ग्रिड व्यू आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें हटानी है, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना पड़ेगा। जितनी भी थीम की सेटिंग है ना, थीम की पेजेस की, वो सारी सेटिंग हमारे OCNWP से हम करते हैं, और वो सारी की सारी सेटिंग हमें कस्टमाइज में दे रखी है इस थीम की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें वूकॉमर्स का भी हम कर रहे हैं, तो वूकॉमर्स में जाएंगे, ठीक है। पेज कौन सा था, प्रोडक्ट आर्चिव का था, तो प्रोडक्ट आर्चिव में जाएंगे, आर्काइव आप कह सकते हैं। फुल विद हमने करा था। हमें पर पेज कितने प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को चाहिए कि पर पेज भाई 10 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 है। तो 12 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को सिर्फ 10 चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक बार 10 लिख देता हूँ, 10, ठीक है। और हर एक कॉलम में कितने चाहिए, कितने कॉलम चाहिए हर एक रो में, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 चाहिए, तो एक रो में 5 कॉलम हो गए। इससे अब अगर आप देखोगे वैसे तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड और लिस्ट बटन आपको चाहिए यहाँ पे ऊपर, मैं बोल रहा हूँ नहीं चाहिए मेरे को, तो हमारे पास से ये जो 2 बटन है ये हट जाएंगे, और अभी दिखा रहा है बट अपडेट करने पे हट जाएंगे। सॉप सोर्ट का चाहिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं चाहिए। सॉप रिजल्ट काउंट चाहिए, यानी कि ये वाला मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने सारे हटा दिए, तो सारे के सारे अब हट जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नीचे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टाइल चाहिए या हुवर स्टाइल चाहिए, मैं बोल रहा हूँ डिफ़ॉल्ट में ही मेरा काम हो जाएगा, मेरे को हुवर की ज़रूरत नहीं है। मेरे को इमेज चाहिए, हाँ चाहिए। कैटेगरी चाहिए, नहीं चाहिए, ये जो कैटेगरी आ रही है अब ये हट जाएंगी। टाइटल चाहिए, हाँ चाहिए। प्राइस चाहिए, नहीं चाहिए। प्राइस मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद लोगों को प्राइस देंगे, तो ये स्टार रेटिंग चाहिए, नहीं चाहिए। कोई भी रेट करे तो यहाँ पे स्टार में रेटिंग आर्काइव पेज पे आए, नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन चाहिए, नहीं चाहिए। और ऐड टू कार्ट बटन चाहिए मेरे को, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसे आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे करूँ तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हुवर कर रहा हूँ, क्विक व्यू का भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है, गैलरी स्लाइडर है और इमेज फीचर है। तो मैं गैलरी स्लाइडर एक बार करूँ तो हमारे पास कुछ यहाँ पे गैलरी स्लाइडर का, ये आप देख रहे हो ना, ये जो होते हैं ये गैलरी स्लाइडर है, ये अब ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, गैलरी में। ये नहीं कि हुवर करने पे हमारी इमेज चेंज हो रही है, हमारी गैलरी आ रही है बाकायदा होम पे, ठीक है। अब ये आपको कैसे चाहिए, कंटेंट अलाइनमेंट क्या चाहिए, सेंटर, हाँ भाई मेरे को सेंटर ही चाहिए, सारी डिटेल। और क्विक व्यू का जो बटन है, जो ये क्विक व्यू का बटन है, मेरे को नहीं चाहिए, ये भी मैं हटा रहा हूँ। अब इससे क्या है कि जब भी मैं इस पर हुवर करूँगा तो क्विक व्यू का नहीं आएगा, ये बाकायदा नीचे आ रहा है, बट जब मैं अपडेट करूँगा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। पैजिनेशन स्टाइल कैसे चाहिए, स्टैंडर्ड में ये है कि आपको 1 2 3 आएगा, और जो इन्फिनिटी स्क्रॉल है, स्क्रॉल करोगे अपने आप प्रोडक्ट आते जाएंगे, वैसा वाला आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं उसमें चेंज नहीं कर रहा, मेरे का जो डिफ़ॉल्ट मिला है मैं वही चाहता हूँ। और अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं एक बार यहाँ पे दोबारा एक बार होम पे जाके अपना जो साइट का है ये वाला पेज, शॉप का पेज, वो देखना चाहूँगा। अब आप देख रहे हो हमारे पास सारे के सारे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आ रखे हैं, और कुछ ऐसे दिखने में लग रहे हैं, और काफ़ी बेहतर आ रहा है। ऊपर ना हमारा वो आ रहा है, ना हमारा क्विक व्यू आ रहा है, ना हमारी बाकी की डिटेल आ रही है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये काम भी हो गया, शॉप का हमारा क्रिएट हो गया। और अगर मैं मान लीजिए अपना जो कोई भी प्रोडक्ट है मैं ओपन करूँ, आप देखोगे हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा साइड बार आ रहा है, बट इसमें मैं चाहता हूँ कि साइड बार आए ना, ये भी हमारा फुल विंडो में आए। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट पेज है। तो प्रोडक्ट पेज को करने के लिए हम चाहते हैं वूकॉमर्स में, ये वूकॉमर्स में हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट पेज में हमें साइड बार नहीं चाहिए, हमें फुल विंडो में चाहिए। और पब्लिश में क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो साइड बार है ये ना आके हमारा ये फुल विंडो में आएगा, ठीक है, ये आ गया।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारा कई बार क्या होता है, रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी अदर प्रोडक्ट ओपन करूँ और उस कैटेगरी में कोई और प्रोडक्ट होंगे तो वो नीचे आएंगे। तो ये 3 आ रहे हैं, मेरे को 3 की जगह वही 5 का व्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इमेज विद हाइट बाकी सारी दे रखी, ये रहा अपसेल और रिलेटेड, ये दोनों प्रोडक्ट है। इसको मेरे को 3 से 5 करने चाहिए, करने होंगे। तो प्रोडक्ट काउंट कितने चाहिए, 5, और कॉलम कितने चाहिए, 5। सेम हेयर, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। ये करने के बाद आपको सिर्फ अब पब्लिश करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देख पाओगे आपके पास यहाँ पे 5 में आ रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा और स्टाइलिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए, हमारा जो ये है ये भी क्रिएट हो गया। और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने लाइक नीचे लगाया था, बट लिंक थी वो हमने चेंज, ये सारे के सारे हमने पेज नहीं क्रिएट करे थे, बस हमने वहाँ पे मेन्यू में अलग से लगा दिया था। तो ये थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, सारे नहीं करूँगा, बस मैं कॉन्टैक्ट का करूँगा। वो करके आपको दिखा देता हूँ कि कॉन्टैक्ट का आपको कैसे रखना है, उसी के जैसे आपको बाकी सारे रखने हैं। सिंपली आपको जाना है पेजेस में, और जिस नाम का आपने वो क्रिएट करा है उस नाम का आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी आपके सेक्शन हैं उन नाम के पेज क्रिएट करने पड़ेंगे जिस पे क्लिक करके लोग आ पाए। तो मेरा कॉन्टैक्ट का है, तो सिंपली मैं कॉन्टैक्ट का करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो पहला वाला है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पब्लिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म क्रिएट हो गया है। और इसकी जो लिंक है, अगर मैं इसे न्यू विंडो में देखूँ कि कैसा है ये वाला पेज कॉन्टैक्ट का है हमारा, ये मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। और इसके ऊपर आगे पीछे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेंड्स में जाते हैं, मेन्यूज में जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारी साइट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप सीधे URL दे सकते हैं, या तो अगर आपको URL नहीं देना तो सिंपली आप यहाँ से जो कॉन्टैक्ट है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट अस लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद सेव कर दोगे तो आप देखोगे हमारा वैसे हो गया। वैसे ही आपको बाकी पेजेस भी करने हैं, पेज क्रिएट करना है और यहाँ पे लिंक कर देना है। तो अब मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊँ तो कॉन्टैक्ट मैं इनेबल कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो रहा कि पूरा का पूरा साइट आप अलग अलग चीज़ें इसमें कैसे कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब मेन बात आती है इसकी रिस्पॉन्सिव की, कि अलग अलग विंडो में वो कैसे दिखेगी। अगर मैं बात करूं अभी की, अभी इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। लाइक अगर मैं इसमें कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा वो आ रहा है, थोड़ा सा मेरे इसी में लाइक थोड़ा दिक्कत है माइक्रोसॉफ्ट एज में, और अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कई बार इसमें हो जाता है प्रॉब्लम, तो इसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके होता है। तो चलिए इंस्पेक्ट करते हैं इसे। यह अभी हमारी साइट आप देख रहे हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा मोबाइल व्यू में ना आए, ये सारी चीज़ें ठीक आ रही है हमारी। एंड मैं चाहता हूँ ये वाला ऑप्शन भी ना आए, ये जो नीचे है ना ये भी ऑप्शन ना आए, और ये सेंटर में आए, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ ये जो है ये पूरा का पूरा ढंग से आए, ऊपर आए, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमें ये चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। हम दोबारा जाते हैं अपनी साइट पे, पेज को ही करना है हमें। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं फुटर करूँ। तो फुटर को एडिट करने के लिए आपको मालूम है हमने जहाँ से क्रिएट करा था वहीं से हमें एडिट करना पड़ेगा, एडिट विद एलिमेंटर। और यहाँ पे आपको व्यू दिखता है मोबाइल का, तो मैं मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है एडवांस में जा रहा हूँ और रिस्पॉन्सिव में जाके कि ये जो सेक्शन है हमारा वो टैबलेट और जो मोबाइल है उसमें हाइड हो जाए, उसमें दिखे ना। और ये वाला है जो कंटेंट नीचे वाला, इसमें जाके हम इस वाले कंटेंट को मोबाइल विंडो में इसे मैं सेंटर में चाहता हूँ। और मैं अगर अब अपडेट करूँ और एक बार मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करूँ, पहले ऐसा आ रहा था आप देख रहे हो, और अब मैं करूँ तो आप अब देख पाओगे कि हमारा कैसा आ रहा है। अब हमारा ये बिल्कुल अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब वैसे ही हमारा ये है मेन में, और उससे ऊपर हमारा थोड़ा ये है, तो ये भी हम कर लेंगे। तो एक बार मैं पहले मेन कर लेते हैं, जिसमें से हमें बस ऊपर के में से इमेज हटानी है मोबाइल के व्यू में। तो होम को मैं एडिट विद एलिमेंटर न्यू विंडो में ओपन करते हैं। यहाँ पे मोबाइल व्यू सेलेक्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो विंडो है ये वाली, ये हमारी टैबलेट और उसमें ना दिखे। रिस्पॉन्सिव में गया, टैबलेट और मोबाइल में ना दिखे। एंड बाकी सारी चीज़ें जो जैसी काम कर रही है वैसे, अगर आप सारी चीज़ें सेंटर में करना चाहते हो कर भी सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है।
एंड बस और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपडेट कर रहा हूँ और एक बार मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखूँगा कि कैसे आ रही है। एंड यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश करा तो ये हमारी जो है वो भी हट गई, ठीक है। अब बारी आती है ये जो है, ये जो पहले स्पेसिंग है वो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा, जो हमारा ये मेन सेक्शन है, अगर आपको यहाँ से नहीं दिखेगा ऐसे सेक्शन करते हैं तो मेन सेक्शन लेने के लिए आप नेविगेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ नहीं जाएगा क्योंकि ये उसके ऊपर है। मैं मेन सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसे मैं मोबाइल के व्यू में थोड़ा पैडिंग देना चाहता हूँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप में दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है इससे, ये है, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो ये हो गया, ठीक है। इतना हमने दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वैसे में हो गया। थोड़ा सा इसे हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैडिंग है और वो सारी चीज़ें, लाइक इस सेक्शन में हमने ये कर दिया। और पैडिंग भी अगर मैं देना चाहूँ ना वो भी दे सकता हूँ। लाइक मैं अगर पैडिंग अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इसमें मैं लाइक कर रहा हूँ 250, ये हो गया पैडिंग। एंड उसके अलावा हमारा जो ये नीचे की पैडिंग है वो भी हमें जाहिर सी बातें देनी पड़ेगी। तो मैं 85 जो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम दी थी इसे, वो मैंने करा और एक बार अपडेट कर रहा हूँ। और आप देख पाओगे यहाँ पे, देखिए अगर हमारा ऊपर का हेडर सिंपल होता तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें सिंपल ही आती। बट हमारा ऊपर का हेडर जो हमने थोड़ा सा अलग ही डिज़ाइन दिया है तो उसके लिए हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ये जो है हमारे जो है ना, ये क्या कहते हैं, बटन्स है, आइकन्स है, बर्गर आइकन कहते हैं वैसे इसे, तो इसे हमें थोड़ा सा स्टाइल देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम, जाहिर सी बात है वो हेडर है तो हेडर में ही हम स्टाइल दे पाएंगे। तो अभी के लिए हमारा मेन भी कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे एग्जिट टू डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। एंड उसके बाद हमारा जो मेन है वो हम कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा अपीयरेंस में हेडर में चेंज करना है, तो हेडर एडिट विद एलिमेंटर, ये करा। और यहाँ पे आप देखोगे, ये एक और नेविगेटर हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, मोबाइल का व्यू चाहिए था। मोबाइल में हमने देखा कि हमें ऐसा दिख रहा है। तो लाइट में ये जो है थोड़ा सा मैं इसे जो कलर हैं दोनों को वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो स्टाइलिंग में गया, यहाँ पे आप नीचे देखोगे मेन्यू, ट्रिगर, क्लोज आइकन, ट्रिगर एंड क्लोज आइकन। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं थोड़ा सा लाइट में, जो कि हमारा दोनों में ठीक लगे। तो ये जो लाइट मैंने दिया है, कॉपी करा मैंने, और ये ही मैं यहाँ पे भी देना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके इसे भी मैं लाइट में कलर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मेरा हो गया। और लाइक अगर मैं अपडेट करूँ अभी के लिए और उसके बाद अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास दोनों का बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका जो साइट है वो पूरी रेडी है। और अगर मैं कोई ऑप्शन देखूं, लाइक शॉप का ऑप्शन देखूं, तो शॉप के आपके जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसे स्टाइलिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हो, बट मैंने स्टाइलिंग नहीं दी। और अगर मान लीजिए इसे कोई ओपन करूँ कोई भी प्रोडक्ट, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा आ रहा है अंदर। और मान लीजिए मैं इसमें होलसेल का कोई ऑप्शन देखूं तो होलसेल का आपका कुछ ऐसा आ रहा है। और मान लीजिए वेयर आर वी देखें तो आपका कुछ ये आ रहा है, मैप और वो सारी चीज़ें मोबाइल में यहाँ पे लोड हो रहा है, आपका मैप भी आ जाएगा। एंड ये देखिए ये आ गया मैप, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो वेबसाइट है पूरी की पूरी ढंग से काम कर रही है हर एक में। और अगर आप थोड़ा और रिस्पॉन्सिव अलग करना चाहते हैं, लाइक ये तो है, चलो हमने ये करा, अगर इसको ओपन करने के बाद ये जो कलर है ये थोड़े से आपको वैसे आए, या इसका जो हूवर कलर है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, लाइक आप वो हूवर करने पे आप चाहते हो डार्क आए, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि डार्क आए भाई, तो यहाँ पे डार्क आने चाहिए। मेन्यू ट्रिगर आइकन, एक मिनट, ट्रिगर आइकन की जगह हम ये ले लेते हैं मेन्यू का। और यहाँ पे जो हूवर का कलर है वो ज़्यादा वाइट आ रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी आपके वैसे आए तो वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका दोनों साइड पे आपका पड़ेगा इफ़ेक्ट। लाइक आप मैं एक और अगेन ये कॉपी कर लेता हूँ कलर, और यहाँ पे जाके इसमें भी मैं हूवर में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। और आप देखोगे कि आपकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे पहले ज़्यादा लाइट था, अब थोड़ा वैसे में हो गया। तो ये है कि आप
रख एक ही कलर सकते हो दोनों साइड। आप डिफरेंट चाहो तो डिफरेंट कलर नहीं होगा कि मोबाइल में ऐसा है या उसमें ऐसा है। तो यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आपकी कोई भी बिजनेस है, तो आपको सिंपली इमेज हटाना है और टेक्स्ट हटाना है, बाकी सारी चीज़ें आप सेम रख सकते हो। इसमें हमने ब्लॉगिंग ऑप्शन भी देख लिया कि आप आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप होलसेल किसी से बल्क में ऑर्डर यानी कि आप देते हो लोगों को, तो आप वो भी ऑप्शन रख सकते हो कि लोग कॉन्टैक्ट कर पाए। आप ऑनलाइन बेचना भी चाहते हो तो शॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि हमने अभी इसमें एक चीज़ रह गई कि जो वूकॉमर्स की सेटिंग अलग है, यहाँ पे अभी आपका ये आ रहा है पॉन में, तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मैं एक बार एग्जिट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं जा रहा हूँ वूकॉमर्स में। सारी सेटिंग आपको वूकॉमर्स में मिलेगी, क्योंकि जितना भी हमारा ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है उसके लिए हम वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी सेटिंग भी हमें वूकॉमर्स में मिलेगी। आप वूकॉमर्स पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा आएगा, अगर ना आए तो मैं स्किप कर रहा हूँ और यस काउंट मी ऑन और यहाँ पे काट दिया, ठीक है ना। अगर ना आए तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस देना पड़ेगा, अपने स्टोर का एड्रेस, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जो भी एड्रेस था। और उसके बाद यदि आप इनेबल करना चाहते हो टैक्स, कि आप टैक्स लाइक अपने कस्टमर से लेना चाहते हो, तो सिंपली आप ये इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज वो आपकी मर्जी है। बाकी उसके बाद है करेंसी आप कौन सी चूज़ कर रहे हो। मैं इंडिया में ही सेल कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो हमारी डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो INR हो, तो यहाँ पे इंडियन रुपी आप लिख सकते हो, इंडियन रुपी, और लेफ़्ट में आएगी सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। एंड अब मैं अगर देखूँ अपने प्रोडक्ट को, शॉप में जाऊँ और कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अपना ये वाला प्रोडक्ट है ये मैं ओपन करूँ, तो आप देखोगे हमारा रुपी में हो गया। और उसके साथ साथ यदि आपको और भी सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का आ जाता है, और यहाँ पे रिव्यू इनेबल करने के लोग रिव्यू कर पाए या नहीं, यहाँ पे रिव्यू आ रहा है ना। अगर आपको ये हटाना है तो आप इनेबल से हाइड कर सकते हो। और आपका वेट किस में आप का प्रोडक्ट है, आप ग्राम में रखना चाहते हो ग्राम में कर सकते हो। आप वैसे ही आप डायमेंशन चूज करना चाहते हो तो डायमेंशन चूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपका इन्वेंट्री है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है आपका, और आपका शिपिंग है। अगर आप शिप करते हो प्रोडक्ट है आपका, तो आप यहाँ पे शिपिंग जोन ऐड कर सकते हो कि भाई मैं यहीं करता हूँ। अगर आप हर जगह करते हो तो आपको शिपिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही आप यदि इंडिया में ही सेल करते हो तो सेल टू बस इंडिया स्पेसिफिक कंट्री आपको चूज करनी है कि भाई मैं बस इंडिया में करता हूँ या इंडिया के अलावा बाकी उसमें करता हूँ, तो बस इंडिया के लोग ही आपको ऑर्डर कर पाएंगे। तो सेव चेंजेस करा तो आपको फिर से शिपिंग की झंझट लेनी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप डिफरेंट एरिया में करते हो टायर 1, 2, 3 या अलग अलग पिन कोड में, तब शिपिंग सेट कर सकते हो। अब पेमेंट प्रोसीजर क्या है कि आप क्या पेमेंट रखते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी कैश ऑन डिलीवरी जो है एक्सेप्ट करते हैं हम, कि आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पे ऑर्डर आए देन आप पैसे पे कर सकते हो। यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करना है कि लोग अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सके, या अपने जो वॉलेट है UPI है या नेट बैंकिंग है उनके थ्रू पेमेंट कर सके, तो उसके लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका है आप पेपाल इंटरनेशनल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। पेपाल जो कि इंटरनेशनली आप यूज़ कर सकते हो, वैसे इंडिया के लिए भी यूज़ होता है बट बहुत ही कम पेपाल यूज़ करते हैं इंडिया में कस्टमर। एंड उसके साथ साथ आप लाइक यदि आपको करना है तो आप कर सकते हो कैश फ्री भी पेमेंट गेटवे है, ये इंडिया के लिए क्या क्या सपोर्ट करता है वो आप चेक कर सकते हो। आपका है इंस्टामोजो, वो भी आप कर सकते हो, इंस्टामोजो पे भी ये भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास है रेजर पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इंडिया के लिए। आपके पास है पेयू मनी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपके पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं बट मैं बता रहा हूँ लाइक ये इंस्टामोजो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी आपके पास काफ़ी सारा है कि क्या क्या सपोर्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन में जाके एजुकेशन ई-कॉमर्स, और यहाँ पे फिर आप चेक कर पाओगे कि क्या क्या सपोर्ट करते हैं। हाँ, वूकॉमर्स में ये आपका इंटीग्रेट हो सकते हैं, और यहाँ पे कार्ड, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, पेपाल और बाकी सारी चीज़ें ये सपोर्ट करते हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। आप देख लेना इनके टर्म्स कंडीशन क्या है, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, वो सारी चीज़ें उसके बाद ही आप जाना। और यहाँ पे
भी आपको अगर देखना है पेमेंट्स में, पेमेंट गेटवे में आपको जाना है तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। एज अ बिजनेस आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो पहले गवर्नमेंट के पास जो बिजनेस का है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, देन जाके आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे इनेबल कर सकते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ये क्या क्या सपोर्ट करते हैं वो सारा यहाँ पे दिखा रखा है। वैसे यहाँ पे है प्रोडक्ट इनके भी हैं तो काफ़ी सारा है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। पेमेंट गेटवे में सिंपली आपको जाना है और पेमेंट मेथड क्या क्या है वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि पेमेंट मेथड क्या क्या यूज हो सकता है। ये सारे जो कार्ड है वो यूज हो सकते हैं। एंड ये सारे बैंक है, नेट बैंकिंग के लिए सारे बैंक है। वॉलेट्स में ये सारे वॉलेट है, यूपीआई, वूपीआई, NEFT, IMPS भी है। पे लेटर का भी ऑप्शन है कि बाद में पे करना हो ऐसा कोई ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो EMI का भी बाकायदा ऑप्शन है। और बाकी यूपीआई वूपीआई ये तो इनेबल होती हैं सारे में। और वैसे पे यू मनी में आपका पेमेंट गेटवे में आपको जाना है और इनके में आप देख सकते हो कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट एंड EMI सब पे आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बना के आपने डॉक्यूमेंट दे के दैन वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को। जब मिल जाए उसके बाद आप यहाँ पे अपनी साइट पे इनेबल कर सकते हो। कैसे इनेबल करना है उस हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, बट सिंपली यही बोलूँगा कि जो भी आप यूज़ करो उसको आप सर्च कर लोगे कैसे हम WooCommerce में ये वाला जो पेमेंट गेटवे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो या कई सारी वेबसाइट पे आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग का अलग अलग तरीका मैं सबका नहीं बता सकता, बट फिर भी अभी हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया तो कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो चुकी है। अकाउंट एंड प्राइवेसी में आपका ऑप्शन है कि भाई आप चूज कर सकते हो कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, कि चेकआउट करते समय वो अकाउंट क्रिएट कर सके। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, कि माई अकाउंट पेज पे वो जो है अकाउंट क्रिएट कर सके। ये मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बता रहा हूँ। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, चेकआउट के समय वो अगर उसके पास खुद का अकाउंट है तो वहाँ पे पॉपअप आ जाएगी, हाँ आप लॉग इन कर सकते हो यदि आपका अकाउंट है। अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, यदि आप इसे हटा दोगे तो लोग बिना अकाउंट क्रिएट करे ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करें उसके बाद ही करें। और यहाँ पे आप कर देना कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, जिससे कि वो चेकआउट करते समय ही अपना अकाउंट क्रिएट कर पाए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ है। अब उसके बाद है ईमेल का, कि क्या ईमेल यूज़र पे क्या क्या जाएगा वो सारे हैं। कि ऑर्डर का इंटीग्रेशन में हमने अभी कोई यूज नहीं कर रहे। और एडवांस में आपका जो पेजेस है वो सेलेक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन का अगर पेज बना रखा होता तो यहाँ पे आप वो भी चूज कर पाते, ठीक है ना। तो यही था आपकी इस वीडियो में। जितने भी ऑर्डर आएंगे वो ऑर्डर के सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। और कूपन आप क्रिएट करना चाहते हो ऑर्डर के लिए कि भाई इतने % का कूपन या फिक्स्ड प्राइस का कूपन है वो आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी यही है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, यहाँ पे प्रोसीड। अगर इसमें भी अगर आपको हटाना है लाइक आपको साइड बार नहीं चाहिए तो आप ये कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को वैसे नहीं चाहिए तो मैं अप्रेंस में जा रहा हूँ, कस्टमाइज का न्यू विंडो में ओपन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो है कार्ट के पेज में साइड बार नहीं चाहिए। तो ये कार्ट का पेज कौन हैंडल करता है? WooCommerce हैंडल करता है। तो WooCommerce के सेक्शन में जाके हमें कार्ट का पेज फुल विद में करना पड़ेगा। तो मैं WooCommerce में जा रहा हूँ। कार्ट का पेज है वो हमारा है, यहाँ पे हमारे पास कार्ट के पेज में नहीं आ रहा कि फुल विंडो में कैसे करें। तो इसके लिए हमारे जनरल में हो, जनरल में भी नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा जो वैसे सिंगल पेज एडवांस स्टाइलिंग में भी नहीं है और प्रोडक्ट इमेज में भी नहीं है एंड आर्काइव में नहीं है एंड मेन्यू कार्ट ये भी नहीं है, जर्नल में भी नहीं है एंड स्टोर नोटिस में भी नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइड बार का ऑप्शन है इसमें जाना पड़ेगा, शायद नहीं इसमें भी नहीं है। फिर आपको ब्लॉग में या जनरल ऑप्शन या होम पेज में आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी। ब्लॉग एंटायर सिंगल पोस्ट में जाके आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, सिंगल पोस्ट में करना है, ब्लॉग में नहीं होगा, बस ये सिंगल पोस्ट में होगा। तो सिंगल पोस्ट में अब आप रिफ्रेश करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका ये आ रहा है अभी भी। तो सिंगल पोस्ट, एक मिनट, जो इसमें था वही हम रखते हैं एंड पोस्ट की जगह हम एंटायर ब्लॉग में एक बार फुल विद। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन सा पेज है, बट यहीं से आप चेक कर पाओगे कि कौन सा आपके पास ऑप्शन है। हेडर नहीं, टॉप नहीं, जनरल ऑप्शन में पेज स्क्रॉल, पेजिनेशन, थीम, जनरल सेटिंग और मेन बॉक्स, लेआउट, पेजेस लेआउट,
हाँ, पेज लेआउट ठीक है। पेजेस लेआउट में आपको यहाँ पे फुल विड्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड एक पेज है, ना कि कोई पोस्ट है। तो हम यहाँ पे अब शायद हो जाए, तो आप देख रहे हो फुल विड्थ हो गया। तो यहीं से आपको करना था, तो काट देते हैं। अब प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आपने कोई कूपन क्रिएट कर रहा होता तो कूपन यहाँ पे डाल के अप्लाई कर सकते थे, बट अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्वांटिटी भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर को अपना अगर वो यहाँ से भी डाल सकते हैं कूपन। अगर कस्टमर का नाम, लास्ट नेम, कंपनी है तो कंपनी का नाम। हमने सिर्फ चूज करा था इंडिया, तो इंडिया के अलावा कोई और कंट्री यूजर सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जो एड्रेस है, स्ट्रीट एड्रेस, वो आपको डालना है। सिटी और स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। और ऑप्शनल कोई नोट अगर देना चाहता है कस्टमर कि भाई ये चीज़ लिखो। उसके बाद यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन है, क्योंकि हमने वही रखा है। टोटल क्या हुआ वो, और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देगा तो ऑर्डर आ जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी वीडियो हम अपने जो चैनल है उस पर देते हैं, और चैनल का नाम है वो है इवियाडू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कई सारी वीडियो पाने के लिए। हम काफ़ी सारी वीडियो देते हैं। यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट है, किसी टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हो और आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा कि कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपली आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो लाने की। और यही था इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो विद एडवांस ऑप्शन, लाइक अभी भी इसमें काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शन है, बट आपको अपनी खुद की वेबसाइट ऐसी क्रिएट करवानी है, तो आप उसके लिए हमें praveen@gyanpur.com पे आप मेल कर सकते हो ऐसी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, या किसी भी टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर दबाना। और लास्ट में ये बताना अपना ओपिनियन, और आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, और आपका नाम क्या है। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।